दंडवत प्रणाम। प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद के गुणों को, थोड़ा जोर से बोलिए माता जी। प्रभुपाद जी के गुणों को बताना मेरे बस की बात नहीं है प्रभु जी, लेकिन जो प्रेरणा उनसे ली है या लेनी चाहिए मुझे, उसका थोड़ा सा मैं बोलूंगी उसके बारे में। कि मैंने अपने जीवन में इतने उच्च श्रेणी के, उच्च कोटि के, यूं कहना चाहिए भगवान के समान है, लोगों को नहीं देखा। जब मैं पहली बार वृंदावन गई थी, तो है ना, जब इस्कॉन मंदिर में गई, तो मैंने ये सोचा कि मूर्ति नहीं है, कोई संत महात्मा है जो बाद में प्रवचन देने वाले हैं। मैंने पूरी मंगला आरती जपा सब मैंने वहां बैठ के करा, और मैं इस इंतजार में रही कि ये कब प्रवचन देंगे और मैं सुनूंगी। लेकिन जब लाइन से सब वहां दर्शन करने के लिए जाने लगे पास जाके, तब भी मुझे ऐसे ही लगा कि प्रभुपाद मुझे देख रहे हैं, शायद अब कुछ बोलेंगे। लेकिन है ना, पास जाने पे मुझे पता लगा कि कितने बरस पहले वो गोलोक चले गए, लेकिन वहां मुझे ऐसा लगा कि वो है वहां पे। ये अनुभूति उनकी, उस जो उनकी मूर्ति थी उसको देख के मुझे हुई थी। और है ना, उनके जीवन से मेरे को, मतलब मैं सोचती हूँ कि जब जब मुझे वो लगता है कि मुझे थकान हो रही है और अब मेरी एज ढल रही है और ये हो रहा है वो हो रहा है, जब मैं माइनस में सोचती हूँ, तब मुझे प्रभुपाद की याद आती है। मुझे लगता है कि वो भी तो एक इंसान के रूप में ही आए थे। और इस उम्र में वृंदावन में जब लोग शरीर छोड़ने आते हैं, उस उम्र में वो अकेले, कहा कोई उनका वहां मिलने जुलने वाला नहीं, सिर्फ भगवान का आश्रय लेके वो गए। और उन्होंने 11 साल में इतना बड़ा चमत्कार करके दिखाया कि हजारों लोगों को जोड़ दिया। और उनका चमत्कार देखो, अभी भी लाखों लोग जुड़ रहे हैं। वो सब क्या है? वो उन्हीं का पुण्य प्रताप है जिससे हम सब उस चैन में बंधे हुए जा रहे हैं। मैं प्रभुपाद जी से यही प्रार्थना करूंगी कि सब में उनकी जैसी दृढ़ता आ जाए, और सब है ना, भगवान कृष्ण से सबको जोड़ने का जो काम प्रभुपाद जी ने लिया था, उसको है ना आगे बढ़ाने में सहयोग करे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हम सबको भी ऐसे ही अनुभव हुआ था पहली बार जब प्रभुपाद जी का शिव विग्रह देखे थे। बोला कि ये महात्मा बोल क्यों नहीं रहे हैं, ऐसे ही लगा था। बाद में पता चला कि उनका शिव विग्रह है। तो अच्छा अनुभव है, ग्रेट। यस, विश्व पूजा माता जी से हम सुनेंगे प्रभुपाद जी के गुणगान, फिर श्यामूर्ति माता जी, फिर गीतिका माता जी, फिर टीना माता जी। हम लाइन से ही लेंगे। जो जो भक्त करना चाहते हैं हाथ उठा के रखिए, या प्लीज। हरे कृष्णा, दंडवत नाम सभी को। आवाज आ रही है प्रभु जी? हरे कृष्णा। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूते श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नाम नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचार्य। प्रभु जी, मैं थोड़ा सा लिखा है प्रभुपाद के बारे में बोलने ना, तो इतना इजी नहीं है, फिर भी मैं थोड़ी सी प्रयास किया है लिख करके। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद के चरण में कोटि कोटि प्रणाम। श्री प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद व्यास पूजा की जय। प्रभुपाद, इतनी तो मेरी योग्यता नहीं है कि मैं आपके बारे में कुछ लिखूं। आपके गुणगान करने में मेरी पूरी जिंदगी लग जाए तो भी कम है, और गुणगान नहीं हो पाएगी। प्रभुपाद, जन्म तो माँ बाप देते हैं, मगर जीवन आपने दिया। मनुष्य जीवन का मतलब आपने सिखाया। हरे कृष्ण महामत देकर हम पतितों को सोने खाने के अलावा कुछ पता ही नहीं था। आपने सिखाया भगवान कौन है ये भी नहीं पता था। सबको ही भगवान मानते थे, मेरे जैसे मूर्खों को आपने बताया। अभी लग रहा है सिर्फ एक ही लाइन लिखूं, वो लाइन है, प्रभुपाद धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपने तो बहुत आपने तो हम सबको एक सच्चा सुख दिया है। ये संसार आपको कभी नहीं भूलेगा। हम लोग करोड़ों जन्म से भटकते आ रहे थे, उससे उबरने का मौका आपने दिए है। हमारी आन बान शान आप है। हम लोग
गर्व से कहते हैं, हमारा गुरु श्री प्रभुपाद है। आपने शास्त्रों के माध्यम से जो कृष्ण से परिचय करवाए हैं, वो कभी नहीं भूल पाएंगे। प्रभुपाद, आपकी आत्मा आपके लिखे हुए शास्त्र है। मैं आपके आत्मा में हमेशा रहना चाहूंगी, अध्ययन के माध्यम से, वितरण के माध्यम से। प्रभुपाद, आपकी कृपा की बहुत जरूरत है। आपकी आई तो कृपा मेरे जैसे पतितों के ऊपर हमेशा चाहिए। प्रभुपाद, आपकी जो मिशन है, प्रचार ही सार है, उसमें मैं भाग ले पाऊं, यही आपसे प्रार्थना है। प्रचार के माध्यम से मैं आपको और भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर पाऊं, मैं अपने अपने शुद्ध कर अपने आप को शुद्ध कर पाऊं, यही आपसे प्रार्थना प्रार्थना है। प्रभुपाद, आपने अपना संपूर्ण जीवन प्रचार में लगा दिए, इतनी कठिन तपस्या किया आपने, पश्चात देश जाके आपकी तपस्या की, कोटि कोटि प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभुपाद। और प्रभु जी, ये मेरे को यही पता था, प्रभुपाद ने जो सिखाया है, प्रसाद और भोग लगा के खाना। क्योंकि पहले हम लोगों को भोग का मतलब, प्रसाद के मतलब था नॉर्मल घर में शक्कर मिश्री कुछ ड्राई फ्रूट या मिठाई, मतलब प्रसाद मतलब नमक वाला। खास करके हमारे यहाँ नमक वाला तो बिल्कुल भी नहीं अलाउ हुआ है, सिर्फ मिठाई और मीठा चीज। प्रसाद का मतलब यही समझते थे जीवन भर। लेकिन अब समझते हैं कि प्रभुपाद ने ये सिखाया कि सब कुछ मतलब भोग लगा के खाना और प्रसाद खाना। और ये प्रसाद का महिमा प्रभु जी मैं बता सकती हूँ थोड़ी। तो प्रसाद के मतलब, और प्रसाद में कितनी ताकत है, ये मैं अनुभव बता रही हूँ कि मेरे भाई है जो एयरफोर्स में है, तो वो थोड़े अलग ही, आज तक अगरबत्ती नहीं दिखाया और भगवान का नाम नहीं लिया या व्रत नहीं किया आज तक अपने जीवन में। तो उसको है ही नहीं, उसको बस लोगों को हेल्प करना है, पैसे देके या उसके शरीर से जो भी वो सोचता है भूखों को खिलाना। आज तक अपने बच्चों को बर्थडे नहीं मनाया है, वो उस बर्थडे पे किसी गरीबों को जाकर, उसको यही दिमाग में था। फिर ये 2 बार आए, दिसंबर में आए और अब भी आए। दिसंबर में आए तो उसको बहुत अच्छा लगा, बोले इस घर में बहुत पॉजिटिव लगता है और बहुत ही मतलब एक लगता है। फिर मंदिर फिर भी नहीं आए, मैंने बोला इस्कॉन मंदिर चलो, फिर भी नहीं आए। और अब भी इस बार आए थे तो थोड़ा सा पॉजिटिव हुए, फिर मंदिर आए। मंदिर में फिर प्रभु जी प्रसाद पाया, राजभोग, और आपसे मिले। तो उनको इतना एक अंदर से इतना आ गया है कि दिखावा नहीं कर रहे, लेकिन अब इस्कॉन के बारे में सुनना, मैं मतलब मेरे भाई 1 मिनट से किसी से बात ज्यादा नहीं करते, 1 मिनट फालतू नहीं वेस्ट करना, समय नहीं बर्बाद करना। 1 मिनट पढ़ते थे और अब बात करते थे मेरे से। अब जब से यहाँ से गए, फिर इस्कॉन के बारे में पूरा मैं जितनी देर बताती हूँ, आधे घंटे बात होती है, ये हुआ ये हुआ ये हुआ। तो प्रसाद के लिए फिर कल क्या हुआ, अभी गांव गए, मेरे पापा बीमार हो गए, तो फिर आना चाह रहे थे अभी कि मैं उदयपुर जाऊंगा, सबको बोले उदयपुर। हम लोगों ने बोला पापा बीमार हो गए, आप गाँव जाओ। गाँव गए तो अभी मेरी बहन से मिलने गए थे, तो मेरी बहन से मिलने गए तो मेरी बहन ने बोला कि ना भैया क्या खाओ, कुछ ऐसे नहीं। तो बोले नहीं नहीं, प्रसाद है कुछ, क्या कल कल जन्माष्टमी थी तो प्रसाद होगा ना, मेरे को प्रसाद खिला। प्रसाद, जबकि उनको प्रसाद कभी नहीं खाते थे, मेरे को प्रसाद खिला, जन्माष्टमी थी। तो बोले आपको कैसे पता कि प्रसाद होगा? अरे मेरे को देख लिया, सबका स्टेटस देखा है और तुम लोग भोग लगाए होंगे, मेरे को प्रसाद खिला। तो प्रसाद खाया। फिर बोले, मेरी बहन ने बोला कि ना पता है कि ना मेरे थाना प्रभारी है, उसके हस्बैंड का थोड़ी जान पहचान लोग बाग है, तो थाना प्रभारी है, वो आई थी, वो मेरे हाथ का खाना पसंद करती है। आप लोग तो मेरे को रसोई में भी नहीं जाने देते हो गाँव में, कि मेरे हाथ का कोई खाता भी नहीं है। तो वो क्या बोले, तो फिर मेरे नाम लेके क्या बोले, उसके हाथ का खाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो थाना प्रभारी जब उसके हाथ का खाएगा तो उसके उसके हाथ का पता है, बिना प्याज लहसुन के जो वो बनाती है ना, एक बार वो खा के अब देखो कैसा लगता है। तो मैं प्रसाद की महिमा, मतलब इतना मेरे भाई को प्रसाद, और वो अभी भी किसी को ही बोलता है देख उसके घर में, बोले उदयपुर बहुत अच्छी सुंदर जगह है, तो बोले सुंदर जगह तो छोड़, उसके घर जाएगी ना, उसके एक कोना भी बहुत अच्छा लगता है कि उसके घर। तो ये प्रभुपाद की कृपा है प्रभु जी। बाकी तो खाना तो हम लोग खाते थे, बस सोना पीना खाना करते थे, लेकिन उसी खाने को महत्व इतना इम्पोर्टेंट नहीं, ये प्रभुपाद ने सिखाया कि भोग लगा के खाना, उस भोग को, और उस भोग से क्या प्रवृत्ति होती है, ये तो मैंने देखा है, सुना है। तो कल से मैं इतनी खुश हूँ कि, और अभी भी उदयपुर आना चाह रहे हैं, उनको देखना नहीं है क्योंकि वो तो बहुत जगह शहर शहर उनका पोस्टिंग होती है, देखते हैं उनको, बस भोग और प्रसाद, कि प्रसाद खाना है, उसके यहाँ बिना प्याज लहसुन के इतनी अच्छी बनती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभुपाद को, और आपसे भी प्रार्थना करती हूँ और प्रभुपाद से भी प्रार्थना करती हूँ कि प्रभुपाद कृपा करे कि वो भी भक्त बन जाए,
वो भक्त बनेंगे तो मैं भी भक्त बनूँगी, क्योंकि मैं तो अभी हूँ नहीं। तो प्रभुपाद कृपा करें हम सब भाई-बहन, सब पूरे परिवार, पूरे संसार पे, कि सबको हरे कृष्ण महामंत्र मिले और सब भगवान कृष्ण की भक्ति करें। हरे कृष्णा, थैंक यू। जय श्री प्रभुपाद। थैंक यू माता जी, वेरी नाइस। बहुत अच्छा अनुभव है ना उनके घर का। हाँ, उनके भाई प्रसाद पाके अब कृष्ण कॉन्शियस बन गए, उनको प्रसाद चाहिए ना। वैसे तो आपके हाथ का प्रसाद तो सब खाना चाहेंगे, हम भी हमेशा प्रतीक्षा करते हैं कब आप इनवाइट करोगे प्रसाद के लिए घर पे। तो सब खाना चाहते हैं आपके हाथ का प्रसाद। यस, थैंक यू। यदि प्रभुपाद ना हो तो प्रसाद कैसे हो, तो प्रसाद ही नहीं हो तो, है ना। प्रभुपाद है इसलिए प्रसाद खा रहे हैं हम लोग, और प्रसाद से ही पूरा इस्कॉन चल रहा है कि नहीं है। लोग जन्माष्टमी में आए, दर्शन किए नहीं किए, अरे प्रसाद मिला यार, इस्कॉन मंदिर में गए थे। दूसरे दूसरे मंदिर में प्रसाद थोड़ी बंटता है कहीं, बहुत रेयरली बंटता होगा कहीं। प्रसाद का महिमा है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। बहुत सुंदर, थैंक यू माता जी। ओके, सेवा मूर्ति माता जी, आप प्रभुपाद जी का गुणगान करेंगे। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब है, पर फिर भी चाहती हूँ कि प्रभुपाद जी का सब भक्त इतने अच्छे से गुणगान कर रहे हैं, तो मैं भी कुछ बोलना चाहूंगी अपने हृदय शुद्ध करने के लिए। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। प्रभुपाद के गुणगान करने की योग्यता तो नहीं है हम में, फिर भी शुद्ध भक्तों का गुणगान से हमारा हृदय भी शुद्ध होता है। तो प्रभु जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्रभुपाद ने पूरे विश्व में मतलब इस्कॉन संस्था का स्थापना करके बहुत ही कृपा करी है, बहुत पतितों का उद्धार किया है। मेरे जैसे का तो खास करके मतलब इतना पति थी, मैं तो जानती भी नहीं थी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया हाँ ये कौन है। सबसे पहले विग्रह देखे थे माता जी के यहाँ, तो मैं थोड़े दिन यूं पूछने में भी मैं हिचकिचाहट होती थी मुझे कि ये भगवान है कौन है। पर फिर एक बार पूछा माता जी से, तो माता जी ने मुझे बोला ये जगन्नाथ जी है, ये बलदेव जी है, सुभद्रा मैया, गौर निताय, पूरा मुझे परिचय बताया। मुझे पता ही नहीं था कि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया भी स्वयं कृष्ण बलराम है। और दूसरा, प्रसाद का महत्व जैसे अभी माता जी बता रहे थे, तो वाकई प्रसाद का तो बहुत ही महत्व है। और प्रसाद से ही मतलब यूं सोचो कि पूरा सब जगह यही होता है कि हाँ इस्कॉन मंदिर में प्रसाद बहुत अच्छा बनता है, और बहुत ही भक्त बनते हैं इससे, और बहुत जुड़े हैं। अभी अपना इस्कॉन मंदिर का भी बहुत अच्छा प्रचार हुआ है। और दूसरा ये कहूंगी कि प्रभुपाद ने इतना सिखाया हम लोगों को कि इतना पतित थे कि जूठा क्या होता है क्या नहीं होता है। विदेशियों को तक मैंने प्रभुपाद लीलामृत में पढ़ा था कि प्रभुपाद ऐसे मतलब भक्त चम्मच से खा रहे थे, तो अपने हाथ से वापस लेने लगे प्रसाद। तो प्रभुपाद जी ने कहा अभी आपका हाथ जूठा है। तो उन्होंने कहा कि हाथ जूठा कैसे हो सकता है, चम्मच से खा रहा हूं मैं। तो प्रभुपाद ने कहा भले हाथ पे कुछ भी नहीं लगा हो, फिर भी सूक्ष्म रूप से हाथ जूठा होता है। दूसरा, जब विदेशी लोगों को साड़ी पहनना नहीं आती थी, तो प्रभुपाद जी अपन उनके हस्बैंड को साड़ी पहनना सिखाते थे, और फिर कहते थे आप जाके अपनी पत्नी को साड़ी पहनाना। तो प्रभुपाद ने एक छोटी से छोटी चीज भी मतलब एक बच्चे को कैसे सिखाती है माँ, उस तरह से प्रभुपाद ने सभी को अपने बच्चे की तरह सिखाया। और उनका सिखाना तो ऐसा रहा, विवेक बिंद्रा जी से भी सुन ही रहे थे कि उन्होंने किस तरह से प्रचार किया। और आप भी हमेशा बताते ही रहते हो, सिगरेट का धुआं फेंकना, धक्का देना, प्रभुपाद जी ने कितना संघर्ष किया और सभी को प्रेम दिया। तो प्रभुपाद मतलब हम इस्कॉन से जुड़े, ऐसा लगता है कि मतलब जीवन ही चेंज हो गया। पहले तो मतलब कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे दूसरे से व्यवहार करना है, किस तरह से रहना है, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं आता था ढंग से रहना, खाना पीना सब ऐसे ही मतलब हम हमारे हिसाब से ही करते थे। अब शास्त्र के अनुसार जीना प्रभुपाद ने सिखाया। तो प्रभुपाद व्यास पूजा की 128 व्यास पूजा की बहुत 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 बधाइयाँ। और
प्रभुपाद शील प्रभुपाद की जय हो और हमारे गौर भक्त सभी वृंद की भी जय हो। चैतन्य महाप्रभु के बारे में सिखाने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो खुशियाँ इस्कॉन से मिली है, जो खुशी मतलब हम यहाँ देख सकते हैं, वहां पूरे जगत में ढूंढने जाए तो भी नहीं मिले। थैंक यू प्रभु जी। बस इतना ही कहूंगी। मेरा गला पूरी तरह से जाम है, फिर भी मैं अभी यही प्रार्थना कर रही थी कि मैं बोल पाऊं, क्योंकि एक वर्ड भी मेरे मुंह से अभी निकल नहीं रहा है, मतलब इतनी तरह से जाम हो गया गला। बहुत बढ़िया बोल रहे हैं तो आप, कोई दिक्कत नहीं है, आपका गला बहुत अच्छा है। अभी प्रभुपाद जी को प्रभुपाद भी अच्छा किया आपने। प्रभुपाद के गुणगान किया ना प्रभु जी, तो शायद अभी आवाज निकली है। बाकी अभी सुबह से मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ। पर देखो गुरुदेव की कितनी कृपा है, यही प्रार्थना कर रही थी कि मैं थोड़ा बोल पाऊं, इतना सा 2 वर्ड भी बोल। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। शिल प्रभुपाद जी की कृपा बनी रहे। तो थैंक यू माता जी, अच्छा अनुभव और अच्छा पास्ट टाइम भी आपने बताया। हरे कृष्णा। श्यामूर्ति माता जी की जय। ओके, तो नेक्स्ट हम गीतिका माता जी है ना। ओके, तो आप लोग हाथ उठा के रखेंगे तो अच्छा होगा, और भी कोई करना चाहते हैं। ओके, रूपवान प्रभु आप डिजिटल हाथ उठाना नहीं आता है आपको? हाँ, डिजिटल करके रखो अगर है तो। गीतिका माता जी के बाद फिर आपको लेते हैं, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। प्रभु जी आवाज आ रही है मेरी? प्रभु जी कितना टाइम लेना है? आवाज नहीं आ रही आपकी। कितना टाइम? 3 मिनट मैक्सिमम। ठीक है। ठीक है। ठीक है प्रभु जी। हाँ, प्रभुपाद जी इतने महान है, और मतलब इतने महान आचार्य और भक्त का गुणगान करना और सुनना, ये मेरे लिए बहुत बहुत सौभाग्य की बात है कि मतलब उतनी तो योग्यता नहीं है कि प्रभुपाद जी का गुणगान कर पाऊँ, बट एज ए ग्रेटिट्यूड उन्होंने इतना सब कुछ किया है। तो सबसे पहले मतलब एक ही बात दिमाग में आती है कि अगर प्रभुपाद जी नहीं होते तो आज मेरी लाइफ कैसी होती, मैं क्या कर रही होती इस वक्त। भक्तों का संग नहीं होता मेरे पास में, ना मैं भगवत गीता पढ़ पाती और ना मैं भक्ति कर पाती। तो जब है ना सबसे पहले इस्कॉन से कनेक्ट होते तो प्रभुपाद जी के बारे में बिल्कुल पता नहीं होता है। तो जब मैं भक्ति में कनेक्ट हुई थी तो मैं मोगीरा प्रभु जी की क्लासेस से कनेक्ट हुई थी। तो फिर मुझे भगवान की कृपा से उनसे मिलने का मौका मिला। तो मैंने उनको, जब मैं फर्स्ट बार मिली तो मैंने उनको थैंक यू कहा कि उनकी कृपा से मुझे भक्ति मिली है। तो उन्होंने मुझे कहा कि प्रभुपाद जी की कृपा से आपको भक्ति मिली है। तब मुझे मतलब प्रभुपाद जी, मुझे पता था कि वो हाँ फाउंडर आचार्य है, बट उनके प्रति इतना ग्रेटिट्यूड नहीं था। तो मुझे मुझे ऐसा लगा कि प्रभु जी ने मुझे ऐसा क्यों बोला कि मुझे प्रभुपाद जी को थैंक यू करना चाहिए। उन पे प्रभुपाद जी की कृपा होगी, पर मुझ पे तो प्रभु जी की कृपा है। तो ऐसा मेरे दिमाग में आया और उसके अगले दिन ही मतलब प्रभुपाद जी की लीलामृत सीरीज स्टार्ट हो गई। फिर मुझे पता चला कि प्रभुपाद जी कौन के लिए क्या है और उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है। तो चाहे कोई कैसा भी भक्त क्यों ना हो, कितना भी छोटा भक्त क्यों ना हो, बट प्रभुपाद जी सबके साथ में और सबका ध्यान रखते, सबको सुनते। और प्रभुपाद जी इतने कृपालु है और वो सबकी हेल्प करते हैं। प्रभुपाद जी मतलब मेरे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। मतलब जब मैं हॉस्टल में थी तब एक बार क्या हुआ था, मुझे मंदिर आना था और इतना लेट परमिशन हॉस्टल से नहीं मिलती है। तो फिर मैंने मतलब उस दिन सोचा मुझे परमिशन लेनी है, और मुझे क्योंकि मंदिर आना था तो फिर मतलब इतना कोई चांसेस नहीं थी कि मुझे परमिशन मिलेगी। तो मैं प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोल के और परमिशन लेने गई, और मुझे परमिशन भी मिल गई। और मुझे ऐसा भी कहा कि अच्छे से एंजॉय करके आना, जबकि मेरे फ्रेंड्स थे उनको कुछ मतलब उनको भी बाहर जाना था, बट उनको परमिशन नहीं मिली थी। और मतलब एक ऐसा था कि मैंने एक वीडियो में सुना था कि अगर हम 16 राउंड एक सेटिंग में करते ना तो उससे प्रभुपाद जी बहुत खुश होते। तो मैंने सोचा कि आज मैं मतलब जब मैं शुरू शुरू में 16 माला करना स्टार्ट हुई थी तो मैंने सोचा आज मैं एक सिटिंग में पूरी 16 माला करूंगी। तो मैं करने बैठी
तब मेरे इतने पैर दुखे और मुंह भी दुखने लग गया कि भगवान का नाम लेते लेते। फिर भी मैंने सोचा नहीं, मुझे बस प्रभुपाद जी को खुश करना, मैं बैठूंगी। तो इतने पैर दुखे, इतनी मुश्किल से मैंने अपनी माला कंप्लीट की। फिर मैंने वो प्रभुपाद जी को ऑफर करी। फिर मैंने सुना कि प्रभुपाद जी इससे खुश नहीं होते, प्रभुपाद जी इससे खुश होते कि हम नाम अच्छे से ले पाए, चाहे खड़े होके ले चाहे बैठ के ले। पर उस दिन से मतलब बाद में प्रभुपाद जी की इतनी कृपा रही कि एक सिटिंग में मुझसे हो जाती है 16 माला। तो प्रभुपाद जी इतने कृपालु है। और एक बार ऐसा हुआ था कि मुझे मतलब ऐसा डर था कि आगे की लाइफ में मेरी भक्ति होगी या नहीं होगी। तो फिर मतलब मैंने ऐसे मतलब पापा को बोला कि मुझे अपनी एस्ट्रोलॉजी चेक करवानी है। तो पापा ने तो ध्यान नहीं दिया, और मैं हर बात में ऐसा बोलती थी कि मेरे प्रभुपाद जी है ना। कुछ भी बात होती थी मैं ऐसा बोलती थी मेरे प्रभुपाद जी है ना। तो उस दिन फिर मैंने मम्मी से जिद की कि आप पापा को बोलो मुझे एस्ट्रोलॉजी चेक करवानी है। तो फिर मम्मी ने ऐसे बोला कि तेरे प्रभुपाद है ना, ऐसे मुझे ऐसे चैलेंज किया, तेरे प्रभुपाद जी को बोलना। तो फिर उस वक्त मुझे ऐसा लगा, मुझे चैलेंज किया, अब मैं क्या करूँ। तो मैं उसी वक्त ऐसे बैठ के ऐसे चिल्लाई प्रभुपाद, ऐसे करके चिल्लाई। और सामने से पापा आए, पापा ने बोला तुझे एस्ट्रोलॉजी चेक करानी ना, करवा देना। मैंने बोला प्रभुपाद जी चाहे भक्ति की बात हो या नहीं हो, प्रभुपाद जी हर एक बात सुनते हैं। और बहुत प्रभुपाद जी बहुत बहुत मदद करते। अगर आज प्रभुपाद जी नहीं होते तो ना मैं जप जप कर पाती। और प्रभुपाद जी बस यही कहते कि है ना, प्रभुपाद जी मतलब ज्यादा मासेस पे फोकस नहीं करते। प्रभुपाद जी क्लासेस पे फोकस करते कि उन्होंने जो रूल्स बनाए हैं बस उसका सिंसियरली फॉलो हो। प्रभुपाद जी को बहुत सारे डिवोटीज नहीं चाहिए, उनको सिंसियर डिवोटीज चाहिए। और उन्होंने इतना स्ट्रगल किया है हमारे लिए। तो वो हमारे लिए बुक्स लिखते थे। प्रभुपाद जी कहते थे पहले ये बुक्स इस्कॉन के भक्तों के लिए, फिर ये दूसरों के लिए। तो भक्ति का यही है कि वी हैव टू फॉल इन लव विद शिला प्रभुपाद। तभी हमें प्रभुपाद जी के प्रति अगर हमारा प्रेम बढ़ेगा, हमारी डेडिकेशन बढ़ेगी, तो हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। और प्रभुपाद जी हमसे बहुत 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 प्रेम करते हैं। और मैं मतलब मैं उनकी कृपा के बिना कुछ भी नहीं कर सकती, ना मैं नाम जप कर पाती हूँ ना कुछ नहीं। बट मैं सोने से पहले बस प्रभुपाद को प्रे करती हूँ, प्रभुपाद आप जानते हो मेरी कंडीशन, बस मुझे सुबह आप उठा देना। और मतलब बस सोने से पहले उनका कीर्तन सुनना था कि हाँ मुझे ऐसा लगेगा कि मतलब प्रभुपाद जी। और उठने से पहले उनका कीर्तन सुनना। और फिर बस प्रभुपाद जी की कृपा से ही सब कुछ हो पाता है। और प्रभुपाद जी बहुत बहुत कृपालु है और बहुत प्रेम करते हो। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो माता जी का अच्छा एक्सपीरियंस है ना प्रभुपाद जी के साथ। जब भी प्रभुपाद जी को प्रे करते हैं तो प्रभुपाद जी उनको कृपा करते हैं, उनका इच्छा पूरा हो जाता है। तो प्रभुपाद जी सुनते हैं, है कि नहीं? ये थैंक यू सो मच माता जी, धन्यवाद, बहुत प्रेरणादायक। ये टीना माता जी, रूपवान प्रभु जी, आप टीना माता जी, देन लीला माता जी हाथ, उसके बाद आपका मैं नाम ले लूंगा ना। और कोई करना चाहते हैं गुणगान तो आप प्लीज हैंड रेज करिए, ताकि मुझे पता चले ना, मुझे नहीं पता चलता है यहाँ पर, ऐसा दिख नहीं रहे कोई। जी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपको प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में मेरा धन्यवाद प्रणाम। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारणी। प्रभुपाद के चरणों में मेरा प्रभु जी, मेरा भी प्रभुपाद के लिए ऐसा ही एक्सपीरियंस है जैसे गीतिका माता जी का था। मैं भी फर्स्ट डे इस्कॉन में आई तो मैंने आपसे ही क्वेश्चन किया था कि मैं कैसे डिवोशन में आगे बढ़ूं, मतलब कोई मेरा गुरु होगा तभी तो मैं आगे बढ़ूंगी ना। तो वो फोटो पड़ा था उस नवलोक वाले टेम्पल हॉल में, तो आपने कहा कि ये है आपके गुरु, इनको गुरु बनाओ। तो मैंने कहा अच्छा ये कहाँ है। तो आप बोले कि ये तो अब चले गए धराधाम से, बट ये है आपके गुरु बनेंगे। तो मैंने मन में सोचा इस दुनिया में ही नहीं है तो ये मेरे कैसे गुरु बनेंगे, क्योंकि मैं बहुत बहुत पतित थी, मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था। और मुझे प्रभुपाद जी के लिए कोई उस टाइम मुझे लगा ये कैसे गुरु बनेंगे। बट धीरे 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 प्रभुपाद जी के बारे में जानते जानते ऐसा हो गया, भक्तों से सुनते सुनते, कि आज प्रभुपाद लीलामृत मतलब आधी आधी से आधी हुई है मेरी। वो पढ़ पढ़ के मतलब इतना कनेक्शन फील होता है ना कि मतलब पढ़ते पढ़ते कई बार इमोशनल हो जाती हूँ कि उन्होंने क्या क्या सहन किया, क्या क्या नहीं किया। और मैं मेरे को वो बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट भाग्यशाली मानती हूँ। कहीं तो मैंने किसी भी जन्म में कुछ तो मैंने अच्छा किया होगा कि प्रभुपाद ने मुझे इस मोमेंट में जोड़ा है और मैं आज भगवान का नाम ले पा रही हूँ। तो मैं प्रभुपाद से मतलब बहुत कृपा मानती हूँ अपने ऊपर, और आप सब लोगों पे भी है ही। और तो प्रभुपाद जी के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं।
ग्लोरिफिकेशन से, तो वो मैं आपको बताना चाहूंगी। प्रभुपाद जी के लिए अपन ऐसे सोचते हैं ना कि उन्होंने इतना बड़ा मूवमेंट बनाया तो वो बहुत स्ट्रिक्ट हो गए, बल्कि ऐसा नहीं है। प्रभु जी बहुत ज्यादा, एक 5 साल के बच्चे से भी ज्यादा सरल थे, और जैसे सरलता ही वैष्णवता है। तो प्रभुपाद जी में बहुत ज्यादा सादगी थी। एक बार वो यूएसए में गए थे, यूएसए में थे तो उन्होंने किसी से, नए नए थे, ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, तो उन्होंने सुना कि वहां पर कोई बच्चा अडॉप्ट करता है किसी भी कंट्री से, तो उस बच्चे को वहाँ की सिटीजनशिप मिल जाती है। तो प्रभुपाद जी को उस टाइम बहुत परेशानी होती थी, वीजा की लिमिट हो गया, उसको वापस कराओ, रिन्यू कराओ, वो कराओ। तो प्रभुपाद जी इतने मतलब मासूम से होके अपने शिष्यों से बोलते थे, डिसाइपल से, कि आप मुझे अडॉप्ट कर लो ना, ताकि मुझे यहाँ का भी सिटीजनशिप मिल जाए और मुझे प्रीचिंग में हेल्प मिले। और एक बार ना, मतलब प्रभुपाद जी थे कोलकाता में, थे ग्रस्त थे, तो उन्होंने कभी, वो इतने सिंपल थे, उन्होंने कभी स्नोफॉल ही नहीं देखा था। जब उन्होंने यूएसए में फर्स्ट टाइम स्नोफॉल देखा, तो उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है, आज व्हाइट वॉश हुआ है क्या इस सिटी में? तो उनके डिसाइपल्स हंसने लगे, वो बोले नहीं नहीं प्रभुपाद ये आइस है। वो इतने मतलब सरल थे कि उन्होंने कभी इंडिया में आइस ही नहीं देखी थी इतनी सारी। और एक एग्जांपल और है कि ना, एक बार वो ऐसे ही जमीन पे बैठे थे यूएसए में, तो भक्तों ने बोला प्रभात जी आप नीचे क्यों बैठे हैं? तो बोलते मैं नीचे नहीं बैठा हूँ, मैं तो कृष्णा की गोद में बैठा हुआ हूँ। और वहां एक बार थंडर तूफान आ रहा था, तो सब बोल रहे थे कि प्रभात आप अंदर आ जाओ, बाहर क्यों बैठे हो? तो प्रभात जी इतनी सादगी से बोलते हैं, सरलता से, नहीं नहीं नहीं, ये तो कृष्णा है, वो मुझे गले लगा रहे हैं, ये हवा नहीं है। और कृष्ण प्रभुपाद जी का, प्रभुपाद जी की माता रजनी माता जी ने उनका स्टार्टिंग में नाम ही अभय रखा था, और अभय का मीन्स होता है भगवान कृष्ण के कमल व चरणों में शरण लेने के कारण निर्भय हो। इस उनके अभय नाम का मीनिंग ये था। और उनका मतलब बोलना समझना सब कुछ शानदार था, मतलब उनके लिए कोई कुछ भी करे, उनके लिए उनका कृष्णा कॉन्शियसनेस हमेशा फिक्स रहता था। जैसे उनके भक्तों ने उनको एक बार बहुत बड़ी गाड़ी दी थी, तो वो सब बोल रहे थे प्रभुपाद आप बहुत खुश होंगे ना, आपको इतनी बड़ी लैम्बोर्गिनी गाड़ी मिली है। तो प्रभुपाद बिल्कुल भी ऐसे डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए, वो बोले मैं कृष्ण का प्रतिनिधि हूँ, मुझे इतनी बड़ी सोने की गाड़ी भी मिलती ना तो भी मेरे लिए जीरो था। प्रभुपाद जी इस दुनिया में पहले ऐसे संत हैं जिन्होंने भगवान के नाम का प्रचार किया, उनसे पहले कोई ऐसा संत नहीं हुआ जिन्होंने भगवान के नाम का प्रचार किया। सब बहुत महान महान अपने इंडिया में बाहर भी संत हुए, पर वो अपनी सिर्फ भक्ति करते थे, प्रचार भगवान का किसी ने नहीं किया। तो प्रभुपाद जी फर्स्ट ऐसे संत है जिन्होंने भगवान का नाम प्रचार किया, क्योंकि प्रभुपाद जी के अंदर बहुत ज्यादा कृष्ण भावना थी, तो जिस मतलब बहुत भरे थे वो कृष्ण भावना से, इसीलिए उन्होंने भगवान के नाम का प्रचार किया। और प्रभुपाद जी ही ऐसे संत है जिन्होंने मतलब पूरी दुनिया में अपने सनातन धर्म का प्रचार किया, उनसे पहले किसी साधु या संत ने सनातन धर्म का प्रचार नहीं किया था। और कृष्ण और प्रभुपाद जी का एक और नेचर था, अकोमोडेटिंग नेचर। वो मतलब सबको समान दृष्टि से देखते थे, फिर वो चाहे कोई भी हो, पति तो अच्छा हो, कोई भी माता जी प्रभु जी, कोई भी सन्यासी हो, वो किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, सबसे एक समान तरीके से सबको प्रेम करते थे, चाहे कोई कितनी भी बड़ी गलती करे। कोई उनके कुछ शिष्य ऐसे थे जिन्होंने संन्यास लेके फिर शादी करके वो प्रभुपाद जी के सामने लेक्चर लेने जाते थे, फिर वो उनको उतने ही प्रेम से देखते थे, ये नहीं बोलते थे तुमने ये क्या किया, उनको भी वो सेवा देते थे। और एक प्रभुपाद जी का नेक्स्ट मतलब वो क्वालिटी था दीप कीर्तन, उनके जैसा कीर्तन ने आज तक दुनिया में कोई नहीं है। एक बार राधा दामोदर मंदिर में प्रभुपाद जी कीर्तन कर रहे थे, तो अच्युतानंद प्रभु जी उनको देख रहे थे, उनको नोटिस कर रहे थे। वो इतने मतलब खो के मतलब डीपली डीपली कीर्तन कर रहे थे कि जैसे जैसे वो कीर्तन कर रहे थे उनकी स्किन का कलर चेंज हो रहा था, जैसे गोल्डन हो रहा था, रेड हो रहा था, ब्राउन हो रहा था। वो मतलब जिस जिस रस में गा रहे थे वैसे वैसे उनकी स्किन का कलर चेंज हो रहा था। तो उनके जितना डीप कीर्तन तो अपन नहीं कर सकते, पर अपने को ये करना चाहिए कि सोने से पहले या जब भी अपने को टाइम मिले उनका कीर्तन अपने को सुनना चाहिए। और प्रभुपाद जी मतलब उनका कमेंट्री का पर्पट जो था वो ऐसा होता था, पर्पट तो सभी देते पर उनका स्पेशल होता था। वो उस टाइम में आज का और आगे का सोच के आज के टाइम के अनुसार वो अपना मतलब कमेंट्री देते थे, आज के टाइम के अनुसार एग्जाम्पल देके कमेंट्री करते थे, जो अपने को बहुत अच्छे से समझ में आती है।
वो मतलब पूरी वो ऐसे पहले संत थे जिन्होंने डिक्टोफोन में अपनी कमेंट्री दी। वो रात को 1 बजे उठते थे और 1 से 4 बजे के बीच में डिक्टोफोन में अपनी कमेंट्रीज लिखते थे। कुछ कुछ उनकी कमेंट्रीज तो ऐसी है कि एक एक लेक्चर में अपन पूरी बुक लिख सकते हैं। और प्रभुपाद जी में सबसे बड़ी और एक और क्वालिटी थी कि वो अपने हृदय में वृंदावन को लिए घूमते थे। वो सब जगह जाते थे, वो वहां की चीजों को कैच नहीं करते थे। वो मतलब हमेशा वो जहां भी जाते थे वृंदावन उनके साथ रहता था। वो कभी नहीं भूलते थे कि वृंदावन का मैं यहाँ हूँ तो मैं यहाँ का कुछ ऑब्जर्व कर लूँ, कुछ नोटिस कर लूँ, कुछ भी नहीं। इसलिए वो जहां जहां गए इस दुनिया में वहां वहां जाकर उन्होंने एक वृंदावन नया धाम बसाया बहुत सारी जगह में। उनके मतलब हृदय में, उनकी चेतना में, सब जगह उनका मतलब सबसे ये था कि वो हमेशा वृंदावन धाम के प्रति कभी नहीं भूले वृंदावन को। वो उन्होंने प्रचार किया, सब जगह गए, पर धाम उनके हृदय में हमेशा रहा। और वो बहुत ज्यादा हम्बल थे। तो ऐसी बहुत सारी क्वालिटीज है, वो तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बट थोड़ी सी मैंने करी। तो गलती हो तो सॉरी। हरे कृष्णा, थैंक यू। वेरी गुड, थैंक यू सो मच माता जी, बहुत अच्छा, सुंदर सुंदर पॉइंट, विशेष पॉइंट जो बड़ा हमें अच्छा लगा वो है प्रभुपाद जी बड़े हम्बल थे। कोई परिस्थिति में भी वो जो है क्रोध नहीं करते या नाराज नहीं होते, उनको कितना भी सताते तब पर भी ना। तो दैट्स वेरी नाइस पॉइंट। तो थैंक यू सो मच माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। ओके, सो नेक्स्ट लीला माता जी करेंगे गुणगान। उसके बाद राजकुमार, सॉरी, रूपवान गौर हरिप्रभु, फिर भक्ति भाव माता जी, फिर रोहित प्रभु। ठीक है, सो आप लोग तैयार रहिए। और भी जो करना चाहते हैं प्लीज आप अपना हैंड रेज करेंगे तो अच्छा रहेगा, आपको अवसर हम जरूर देंगे। ठीक है जी, ओके। अच्छा अच्छा ग्लोरिफिकेशन हो रहा है, अच्छा अच्छा गुण प्रभुपा जी का बतलाया रहे भक्त लोग, तो अच्छा है। गुड, यस प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी को, सभी वैष्णव के चरणों में मेरा प्रणाम। जय श्री प्रभुपाद। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति स्वामी नित्यानंद नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री प्रभु। प्रभु जी, जैसे कि अभी माता जी बता रहे थे कि प्रभुपाद जी के गुण हम ग्लोरिफिकेशन करें, उतनी योग्यता तो हमारे अंदर नहीं है, बट हम जितना हम जानते हैं, कुछ जैसा हमने शास्त्रों से पढ़ा है, कुछ सुना है, तो वो मैं बताना चाहती हूँ। और कुछ मेरा पर्सनल रियलाइजेशन भी है, तो वो मैं आपसे शेयर करूंगी। कि सबसे पहला तो हमने ये सीखा है कि वो गुरु के प्रति हमें शरणागत कैसे होना है, वो उन्होंने अपने आचरण के माध्यम से बताया था। कि जैसा कि उनके गुरु महाराज जी ने उनको आदेश दिया था कि आपको कृष्ण के नाम का प्रचार या हमें पूरे पूरे वर्ल्ड में करना, पूरी पृथ्वी पे करना है, तो उन्होंने वो कर दिखाया था। जैसे कि विदेश में कहीं पे भी हर जगह उन्होंने कृष्ण नाम का प्रचार किया था। दूसरा कि ये हमें सिखाता है कि हमें गुरु के प्रति कैसे शरणागत होना है और गुरु के आदेशों को कैसे पालन करना है। दूसरा है कि विग्रह सेवा, हमें ये भी नहीं पता था कि विग्रह सेवा कैसे होती है। अगर इस्कॉन नहीं होता तो हम कुछ भी नहीं सीख पाते, और इस्कॉन हमें श्रील प्रभुपाद जी ने दिया था। तो कैसे करने में बिल्कुल नहीं आता था, तो ये जी ने और दूसरा प्योरिटी। प्योरिटी क्या चीज होती है, हमें इस्कॉन में आने के बाद ही हमें प्योरिटी कैसे मेंटेन करना है, कैसे क्या करना है, सारा हमें इस्कॉन में आने के बाद ही पता चला। और दूसरा होता है कि प्रभुपाद जी का मेन लक्ष्य होता था कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना और प्रचार करना। तो गुरु महाराज जी का भी यही आदेश था कि हमें प्रचार अच्छे से करना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद जी का सब और ये भी है कि हम धाम की महिमा के बारे में पता चला कि धाम की महिमा, जैसे मायापुर धाम, वृंदावन धाम। अब मैंने तो शायद पहले मायापुर नाम भी नहीं सुना था, इस्कॉन में आने के बाद ही सुना नाम। वृंदावन के बारे में थोड़ा बहुत पता था, बट इतना नहीं पता था। जैसे कि वहाँ के 6 गोस्वामी के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता था। जब इस्कॉन में आए, जब बुक्स पढ़े, या आपने जो भी हम आपने सिखाया, उससे पता चला कि 6 गोस्वामी कौन थे, क्या थे। वो उन आचार्यों के बारे में हमें सब सीखने को मिला। और शायद इसको नहीं होता तो ये सब बाहर से हमें कहीं से सीखने को नहीं मिलता, ना ही इतने अच्छे शुद्ध भक्त मिलते, और ना वैष्णव का संग मिलता। तो हमें कभी भी इस्कॉन को नहीं छोड़ना चाहिए, ये मेरा पर्सनल रियलाइजेशन है। और इस्कॉन को छोड़ना मीन्स प्रभुपाद जी को छोड़ना।
तो हमें हमेशा यही कोशिश करनी चाहिए कि हम इस्कॉन से हमेशा जुड़े रहें और हम कहीं भी जाएं इस्कॉन को कभी ना छोड़ें। और मैं एक लेक्चर में सुन रही थी, तो उसमें वो प्रभु जी बता रहे थे कि एक बार श्रील प्रभुपाद जी और उनके डिसाइपल थे गुरु प्रसाद महाराज जी, तो वो एक बार उनके चरण दबा रहे थे, तो प्रभुपाद जी हंस रहे थे कुछ सोचते सोचते। तो गुरु प्रसाद महाराज जी बोले कि प्रभुपाद आप क्यों हंस रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं? तो बोले मेरे मन में ये विचार आ रहा है कि मैं कृष्ण के साथ बैठ के कचौड़ी खाऊं, फिर उनको भी खिलाऊं और मैं उनके साथ खेलूं। तो ये सुन के गुरु प्रसाद महाराज जी बोले कि आप ये मन में सोच रहे हैं, तो इसमें मतलब प्रभुपाद जी उनका साख्य भाव भी दिखता है कि वो भगवान से प्रेम भी करते थे, तो और उनको भगवान भी समझते थे। तो एक मतलब दोस्त के रूप में भी उनका मतलब वो भाव था कि मैं उनके साथ खेलूं, उनके साथ खाऊं, तो एक साख्य भाव भी दिखता है उनका। तो ये लेक्चर मैंने आज दिन में सुना था। और एक भक्ति चारू स्वामी महाराज जी का भी उसमें कुछ बता रहे थे कि भक्ति चारू स्वामी महाराज जब मायापुर में एक लेक्चर में बोल रहे थे अपने शिष्यों को कि आप कभी नहीं समझ पाएंगे कि श्रील प्रभुपाद हमारे लिए क्या थे, उन्होंने हमारे लिए क्या किया। जब आप उनकी एज में आओगे तब आपको समझ में आएगा कि उन्होंने क्या किया हमारे लिए। बाकी हम नहीं समझ पाएंगे, अभी हम सिर्फ सुनते हैं लेकिन उसको फील नहीं कर पाते। जब उनकी एज में आएंगे तभी समझ पाएंगे। और दूसरा ये बता रहे थे कि वो इतने कृपालु थे कि मतलब कि उन्होंने जब उनके शिष्यों को दीक्षा थी, तो बहुत से शिष्य तो बोलते हैं कि कभी 5 मिनट का संग मिला पूरे जीवन में, कभी किसी को कुछ संग भी नहीं मिला। और कुछ शिष्यों को 1 मिनट का संग मिला और किसी को पत्र के द्वारा दीक्षाएं दी। लेकिन फिर भी वो अपने गुरु के प्रति इतनी शरणागत थे, क्योंकि प्रभुपाद उनसे इतना प्रेम करते थे कि मतलब वो शिष्य उनके लिए कुछ भी करने को तैयार थे। अपना पूरा जीवन तक समर्पण कर दिया उन्होंने 1 मिनट संघ के लिए। तो हम ये सोच भी नहीं सकते कि प्रभुपाद जी कैसे होंगे। तो प्रभुपाद जी का मेन यही लक्ष्य होता था कि हम सबसे ज्यादा मतलब प्रचार करें, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करें। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन का एक मेरा पर्सनल रियलाइजेशन है कि हम जब गीता मैराथन में गीता डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे थे, तो मैं, ज्योति माता जी, हम 2-4 लोग थे, एफएस में हम कर रहे थे। तो सबका अच्छा अच्छा हो गया था, तो मेरा एक भी बुक नहीं निकला। तो मेरे मन में वैसा हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ कि आज मैंने मतलब क्या पता आज मैं इतना बुरी हूँ, मैं इतनी बुरी हूँ या फिर मैं इतनी पतित हूँ कि मेरा आज एक भी बुक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। तो ऐसे मैं निराश होके एक वहाँ पे एक जो बना हुआ था दीवार जैसा, तो वहाँ पे थोड़ी देर खड़ी रही, बैठी, और मुझे रोना सा आ गया। तो मैं फिर 5 मिनट बाद मुझे ऐसा लगा कि चलो मैं एक बार और ट्राई करती हूँ। 1 घंटा तो हो गया था मुझे, फिर भी मैंने सोचा चलो जाते जाते मैं एक बार और ट्राई करती हूँ। तो मेरा 10 मिनट में 5 बुक एक साथ निकल गया था प्रभु जी। तो मुझे लगा कि ये श्रील प्रभुपाद ने मेरी बात सुन ली है। तो उस समय मुझे मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। तो मैं प्रभुपाद जी को थैंक्स बोल रही थी कि मैं तो इतनी निराश हो गई थी कि मैंने रो दिया था कि मेरा आज एक भी बुक नहीं हुआ। तो मतलब जैसे ही मैंने सोचा, फिर मैंने एक बार ट्राई करने का सोचा, तो तुरंत ही मतलब 10 मिनट में 5 बुक एक साथ ही हो गया था। तो ये मेरा पर्सनल अनुभव भी है प्रभु जी। तो थैंक यू, मुझे मौका दिया आपने ये सब बताने के लिए। और धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर गुणगान श्रील प्रभुपाद जी का, बहुत सुंदर सुंदर पास्ट टाइम भी आपने बताया। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, प्रभुपाद जी की कृपा बनी रहे। ओके, सो रूपवान प्रभु जी अभी गुणगान करेंगे, उसके बाद फिर भक्ति भाव माता जी करेंगे। और कोई करना चाहते तो आप हैंड रेज करिएगा ताकि हमें पता चले कि आप करना चाहते हैं। हम 8:30 बजे तक सेशन को लेंगे, उसके बाद फिर सेशन को एंड कर लेंगे, ठीक है? तो तब तक आप प्लीज हैंड रेज करिए। सॉरी, रूपवान प्रभु आप अनम्यूट करिए प्लीज। हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव। आप सभी भक्तों के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। प्रभुपाद जी के बारे में मैं वर्णन कर पाऊं, मैं इस लायक नहीं हूँ। ये वैसे ही है जैसे कि सूर्य के सामने एक दीपक दिखाने के समान होगा, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगा ताकि मैं अपना शुद्धिकरण कर पाऊं। प्रभुपाद जी एज ए यूज कहना चाहिए कि न भूतो न भविष्य, तो ऐसा संत महान इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता। प्रभुपाद जी ने ऐसी वृद्ध अवस्था में गुरु के वचनों को निभाने के लिए फॉरेन गए और ऐसे हिप्पियों को सुधारा। मतलब
उनको देख के ये सीखना पड़ता है। इसी तरह से जैसे मेरे गुरु महाराज, हमारे गुरु महाराज गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज, हम देखो जॉब करते हुए अपनी पूरी सैलरी प्रभुपाद के चरणों में रख देते। मतलब ये शरणागति, मतलब शरणागति, इतना सरेंडर, मतलब आज के समय में ये इस्कॉन में ही देखने को मिलेगा। और मैंने यही सोचा है कि जो भी नए भक्तों को मैं देखता हूँ आज, इतने दूसरों भक्तों को देख के इतना आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं कि ये देखते हुए लगता है कि वाकई में इससे अच्छा प्लेटफॉर्म हो ही नहीं सकता है। और यही मैं चाहूंगा कि कभी भी कैसी भी परिस्थिति आ जाए, इस्कॉन को कभी ना छोड़े, क्योंकि इस्कॉन में टिके रहे तो एटलीस्ट आप भगवत धाम जाने के लायक बन जाएंगे। और हमको ऐसा प्रयास करना है कि जैसे कि मधुलीला प्रभु जी है, जैसे मायापुर धाम प्रभु जी है, श्री राम ने माया प्रभु जी, मदन गोविंद प्रभु जी, इनकी जो सरलता, और देखता हूँ कि जैसे हर एक मतलब जीवों के प्रति भी, और जैसे इतनी समान दृष्टि रखते हैं, दया भाव रखते हैं। और हमें भी ऐसा ही बनने का प्रयास करना था कि कोई भी हमें भी देखे तो उनको लगे कि नहीं यार, अपने को ऐसा ही बनना है, ताकि मतलब कोई भी नेगेटिव यहाँ से नाराज होके अपने मंदिर से कभी कोई ना जाए। हमें यही प्रयास करना है। मुझे एक बार, बहुत पहले की बात है, मंदिर में मैं एक बार मॉर्निंग में मैं आया था, घर पर मेरी छुट्टी थी, तो मैं आया था अ, तो डोविटी ब्रह्मचारी ये वैन लेके बाहर जा रहे थे। तो मैं यूँ समझा था कि कहीं ना कहीं कीर्तन करने के लिए जा रहे होंगे। मॉर्निंग में सर करीबन 7:30 के 8 बजे का टाइम था। तो उस वक्त क्या हुआ कि मैंने जिद करी, प्रभु जी मेरे को लगा कि 4-5 है, ये 4-5 ही आप ब्रह्मचारी वैन में बैठ गए हैं, तो मतलब तो मंदिर में तब तो कोई है ही नहीं, तो मैं मंदिर में जाके क्या करूंगा। तो मैंने ये सोचा कि इनके साथ में जो हो सकता है कि कीर्तन करने के लिए जा रहे होंगे, तो साथ में मैं भी कीर्तन में शामिल हो जाऊंगा। तो हुआ क्या, तो उन्होंने मना किया मेरे को, प्रभु जी आप रुको, मंदिर में बैठो, जपा करना और नहीं तो दर्शन करना, और हम वापिस आ रहे हैं। तो प्रभु जी मुझे भी ले चलो ना। मैंने थोड़ा जिद करा तो उन्होंने बोला कि प्रभु जी हम तो है ना मांगी खाने जा रहे हैं। एक ये वर्ड्स बोला उन्होंने। जैसे मांगी खाने बोला तो मैं एक मजाक में समझा था, ले और जिद करके मैं उस वैन में बैठा, और मैंने क्या देखा कि सवीना मंडी के वहां पर गए, दूर को वैन खड़ा किया, अंदर से झोलियां निकाली और मंडी में चले गए। मेरे को वाकई में तो भिक्षा मांगने चल रहे हैं। मेरे को भी इतनी शर्म आई एक बार तो, क्योंकि मेरे लिए फर्स्ट टाइम था। तो मैंने भी वहां से उठाया और गया, तो मैंने ये देखा कि ये भक्त लोग, ब्रह्मचारी लोग इस्कॉन में ये सीखा है कि मतलब हमारे लिए, हम जैसे मेरे जैसों के लिए भिक्षा मांग के लाते हैं, लाके कुकिंग करते हैं, कुकिंग करने के बाद में संडे फिस्ट में सभी को बना के हाथों से खिलाते हैं। ये प्लेटफॉर्म तो एक स्वर्ग में ही पॉसिबल होगा। मतलब आज के समय में लूट खसोट वाली दुनिया है, और ऐसे में ऐसा वातावरण मिल पाना असंभव है। तो मेरा तो यही कहना है कि कम से कम इसी में टिके रहें, कैसी भी परिस्थिति क्यों नहीं, टिके रहें और प्रयास करते रहें। प्रभुपाद ने जो बुक्स लिखी है, रात रात भर जग के लिखी है, उनको पढ़ें, लोगों को भी दें, और ताकि लोग बाग उनको पढ़ पाए और अच्छे से रह पाए। मैं अपना भी शुद्धिकरण पाऊँ, मैं यही चाहूंगा कि मैं ऐसे भी आप इन नक्शों कदम पर चल पाऊँ अच्छे से। गोविंद, हरे कृष्ण। थैंक यू रूपवान गौर हरि प्रभु, धन्यवाद। आपका भी जो सरलता सादगी वो हमें हमेशा हृदय को छूता है। आप बहुत सरल है और आपसे भी हम प्रेरणा लेते हैं हमेशा। ये आप लोग के लिए एक बहुत अच्छा खबर बताऊंगा जो आपको बड़ा प्रसन्नता होगा। जैसे स्वरूपवान गौर हरि प्रभु बोले, अभी जो जन्माष्टमी हुई 3 दिन का प्रोग्राम, कितनी सारे प्रसाद, कल 17,000 से ज्यादा लोग प्रसाद पाके गए। और कल व्यास पूजा में, सॉरी परसों के बाद कल व्यास पूजा में लगभग आई थिंक 1,000 लोग फुल प्लेट फीस्ट प्रसाद पाके गए। उससे पहले संडे के दिन भी प्रसाद हुई। ये सारा जितना भी सब्जियां और ग्रोसरी हमारे ब्रह्मचारी, और साथ साथ में मायापुर धाम प्रभु जो इतने बड़े करोड़पति बिजनेसमैन है हमारे, तो वो खुद जाके दुकान दुकान में जाके भिक्षा मांगे, और सारा का सारा ग्रोसरी और सब्जी भिक्षा में आ गई। हमको खरीदना नहीं पड़ा, शायद थोड़ा बहुत खरीदना पड़ा होगा, सब कुछ। और आप देखिए ये है, जैसे प्रभु जी बोल रहे थे ना, ये है मायापुर धाम प्रभु जी स्वयं। मैंने बोला प्रभु जी और हमें चाहिए, मैं आऊं क्या? अरे प्रभु जी हम कर लेंगे। मायापुर धाम खुद जाकर दुकान दुकान में जाके झोली फैला रहे, लाइए जन्माष्टमी के लिए कुछ, अब हमें भिक्षा दीजिए। तो ये हमारे डिवोटीज है। कोई बोलता है ये इस्कॉन में जाके लोग भिखारी बन जाते हैं, सच में हम भिखारी शिल प्रभुपाद जी ने हमको ऐसे भिखारी बना के रखे, हम भिक्षा मांगते रहे ठाकुर जी के लिए, वैष्णवों के लिए, है ना। हमको तो पता नहीं, हम आए प्रसाद पाके चले, मगर इसके पीछे जो भक्तों का मेहनत है,
है ना। हम लोग आए जन्माष्टमी का आनंद करके गए, है ना। इसके पीछे ये भक्त लोग ने मेहनत किया, पिछले 2 महीने से लोगों के पास जाके डोनेशन लेके आए, भिक्षा मांगे। डोनेशन लाना एक भिक्षा मांगना, प्लीज दे दो ना, 100 रुपया एक कूपन दे देता हूँ आपको, 100 रुपया, ये भिक्षा ही मांगना है बाबा। सब भक्त लोगों ने प्रयास किया इसके पीछे, तब जाके ये उत्सव बड़ा जो है सक्सेस होता है। ऐसा नहीं किसी 1-2 जन से नहीं होता ये चीज, ये सारे डिवोटीज उदयपुर के हैं, सब लोग एक एक घर घर में, दुकान दुकान में जाकर। एक माता जी हैं, हम बोले प्रभु जी, मैंने बोला कितना आपके 1000 के ऊपर प्रसाद का पैकेट लेके देना। प्रभु जी मेरा 1000 के ऊपर तो कोई है ही नहीं है। जैसे सुबह हेमा माता जी भी ग्रुप में डाले, मेरा 1000 के ऊपर तो कोई है ही नहीं है। और एक माता जी बोले, उन्होंने कुछ 80,000 रुपया कलेक्शन करा और बोल रहे कि प्रभु जी हमारे तो कोई 1000 के ऊपर बहुत कम ही है, सब उसके नीचे। मिस कितने लोग के पास गई होगी 80,000 उन्होंने कलेक्शन करने के लिए, आप विचार कर सकते हो। 80,000 कलेक्शन करी, उसमें 1000 रुपया से ऊपर कम लोग है, तो सोचिए कितने डोर टू डोर और दुकान टू दुकान, व्यक्ति टू व्यक्ति गए होंगे वो उनको मांगने के लिए। ये प्रचार, ये देखिए ये भक्तों का कितना मेहनत है, और हर एक भक्त अपना अपनी स्थिति के अनुसार प्रयास किए हैं, है ना। इसमें कम ज्यादा नहीं, सभी प्रयास किए हैं। तो इसके जाके ये जन्माष्टमी उत्सव, तो ये जन्माष्टमी उत्सव का सारा श्रेय श्रील प्रभुपाद जी को जाता है, और श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से सारे भक्त लोग मेहनत करके ये जन्माष्टमी उत्सव को मनाए। तो थैंक यू रूपानपुर, इसको याद दिलाए तो इसलिए मैं याद आ गया आपको, आपका कथा सुन के कि हमारे भक्त लोग कितने मेहनत बैकग्राउंड में करते हैं, है ना। जैसे संडे फीस्ट आप बोलते हैं, संडे फीस्ट हम आए, कथा सुने, कीर्तन में नाचे, प्रसाद पाए, इसके पीछे कितने ही भक्त लोग मेहनत किया होगा। कोई कुकिंग किया, कोई सब्जी मांग के लेके आए, कोई ग्रोसरी मांग के लेके आए, है कि नहीं है, कि बहुत मेहनत है। कौन सब्जी काटा, उसमें कौन पानी उठा के ले आया, तो बहुत मेहनत रहता है हर एक चीज में, और वो करते हैं हमारे डिवोटीज। श्रील प्रभुपाद जी ही उनके लिए प्रेरणा है, जो 70-75 साल का व्यक्ति कर सकते हैं सबको बना के खिलाए, तो हमारे डिवोटीज बोले हम क्यों नहीं बना के खिलाए। तो ये भाव है, बहुत सुंदर, बहुत बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत अच्छा स्मरण दिलाए। यस, फिर हम भक्ति भाव माता जी से सुनेंगे, प्लीज आप लोग सब माता जी सुनिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्त बोल रहे थे अभी कि हमारी पात्रता नहीं है, तो हम तो भी हम प्रभुपाद जी का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन वो सब नम्रता से बोलते हैं। मुझे तो रियल में लगता है मेरा पात्रता ही नहीं है, तो भी मुझे ये संधि प्राप्त हुई कि प्रभुपाद जी का ग्लोरिफिकेशन करूं मैं। तो थैंक यू प्रभु जी कि आपने संधि दी है कि मैं प्रभुपाद जी का ग्लोरिफिकेशन कर सकूं। मैंने आज सुबह ही ब्रज बिहारी प्रभु जी का एक लेक्चर सुना था, तो उससे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे थे, मुझे बहुत अच्छे लगे थे। तो उन्होंने भागवतम में से बताया था कि विदुर जी और युधिष्ठिर महाराज का कन्वर्सेशन है, उसमें वो बोलते हैं कि एखादा भक्त है, तो वो तीर्थ तीर्थ एक शुद्ध भक्त है, जो जिस जगह पे जाता है उस तीर्थ बन जाता है। तो उन्होंने प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल दिया। प्रभुपाद जी ने सबसे पहले न्यूयॉर्क में टॉम्स क्विन पार्क में कीर्तन किया था, और वहां के हिप्पी लोगों को हैप्पी बना दिया था। अभी हमारे इस्कॉन के लोगों के लिए वो एक तीर्थ बन गया है, और वहां पे पार्टी प्लेट्स भी लगाई हुई है, और वहां के जो वहां पर पेड़ है उस पे हमारे भक्त जाके प्रदक्षिणा भी करते। मीन्स जो भक्त शुद्ध भक्त एक आधी जगह पे जाता है, वो तीर्थ ना हो तो वो भी तीर्थ बन जाता है। और मैंने एक और सुना था कि सैन फ्रांसिस्को में हमें इस्कॉन को एक कैसल मिला था। वो बहुत ऐसे डीप जंगल में था, और बहुत बहुत पुराना था, और वो उसमें घोस्ट वगैरह वैसे भी रहते थे। तो वहाँ के जो उस टाइम पे रहने वाले ब्रह्मचारी, माता जी का, प्रभु जी का अलग अलग आश्रम था, वो आश्रम में रहते थे ना, वो बहुत चिंतित हो गए थे कि वहाँ के सब भक्तों को डर लगता था। तो जब प्रभुपाद जी वहाँ मिलने के लिए आए थे, तो उन्होंने प्रभुपाद जी से शेयर किया था कि यहाँ पे एक घोस्ट है, तो हमें थोड़ा डर लगता है। तो प्रभुपाद जी बोले नहीं, पहले हम मैनेजमेंट की बात करेंगे। तो प्रभुपाद जी चलते चलते पूरा इसको परिक्रमा करते करते, वो कैसल को परिक्रमा करते हुए उनसे मैनेजमेंट का डिस्कशन कर रहे थे, और हर एक वॉल पर, पोल पे ऐसा छड़ी से टक टक ऐसे उस पे आवाज कर रहे थे। फिर बाद में पूरा डिस्कशन खत्म होने के बाद प्रभुपाद जी ने कहा कि अब आपको कल से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, अब यहाँ पे एक भी घोस्ट नहीं रहा। तो वहां पे अभी वहां के प्रभु जी ने बताया कि उस दिन जब प्रभुपाद जी पूरे कैसल को परिक्रमा की, उसके बाद अभी तक कोई भी घोस्ट का ऐसा कुछ किसी को अनुभव प्राप्त नहीं हुआ है कि वहां कोई घोस्ट है। तो जब हमारे कोई ऐसे प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त हैं,
तो उनके परिक्रमा से वहां के घोष्ठ का उद्धार हो गया। और मैंने एक माता जी का भी सुना था कि प्रभुपाद जी कितना प्रेम करते अपने शिष्यों से। तो एक माता जी प्रेग्नेंट थी, तो उस टाइम पे बहुत सारा ऐसे डोनेशन वगैरह नहीं आता था, इस्कॉन में नया नया था। तो फिर प्रभुपाद जी रोज उनकी दवाई लेने के लिए 1 ग्लास दूध लेते थे, दवाई लेने के लिए आवश्यकता थी दूध की। लेकिन फिर प्रभुपाद जी ने वहां के शिष्यों को पूछा कि वो माता जी कैसे ख्याल रखती है, क्या खाती है, दूध वगैरह लेती है क्या? तो वहां के शिष्यों ने प्रभुपाद जी को कहा कि हमारे यहाँ पे इतना पर्याप्त दूध नहीं है कि वो माता जी ले सके, दूध इतना नहीं बचता है। तो प्रभुपाद जी बोले, लो ये मेरा वाला ग्लास का दूध है, आज से मेरा ग्लास का दूध उनको माता जी को दे देना। मीन्स प्रभुपाद जी अपने पुत्र पुत्री के जैसे अपने शिष्यों से प्रेम करते थे। और एक एक मीन्स इस्कॉन से बाहर एक साधु एक महाराज जी थे। मैंने उनका एक वीडियो आया था बीच में, बहुत वायरल हुआ था। तो उन्होंने कहा था कि एक बार नारद मुनि और भक्ति देवी का संवाद था। तो तब नारद मुनि भक्ति देवी को कहते कि आपको वृंदावन से बाहर जाना होगा। आपको एक कोई भक्त आएगा, वो आपको वृंदावन से बाहर लेके जाएगा। तो फिर वो महाराज जी बता रहे थे, तो वो जो नारद मुनि और उनका संवाद है भक्ति देवी का, वो संवाद और जो वो वाक्य है कि आपको वृंदावन से बाहर लेके जाने वाले, वो इस्कॉन के शिल प्रभुपाद ने पूरा किया है। तो ऐसे पूरे वर्ल्ड में प्रभुपाद जी ने भक्ति देवी को सबको भक्ति प्रदान की, भक्ति देवी देके। और प्रभुपाद जी एक बार ऐसे ही सफर कर रहे थे, तो उसमें एक कंडक्टर मीन्स बस का कंडक्टर वगैरह था, वो आया और प्रभुपाद जी के पास बैठा। और उन्होंने फिर वो सैफरॉन था वगैरह दंड हाथ में, तो उन्होंने उससे पूछा आप कौन हो? तो प्रभुपाद जी ने कहा मैं स्वामी हूँ, इंडिया भारत से आया हूँ। फिर उन्होंने बोला कि आप क्या करते हो, आप क्या करने वाले हो? तो उन्होंने बोला हम तो 108 मंदिर बनाने वाले, हमारा पब्लिकेशन होगा, हमारी बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहे, हमारे मेरे 10,000 भक्त होंगे। तो उन्होंने बोला ये सब कहाँ है? वो बोले ये सब है, लेकिन थोड़ा टाइम डिफरेंस है, कुछ सालों बाद ये हो जाएगा। और वो कुछ सालों बाद प्रभुपाद जी को पहले ही पता था कि ये सब होने वाला है। तो प्रभुपाद जी की कृपा से हम सब इस्कॉन में है। और वो प्रभुपाद न हुई तो तबे की हुई। तो मुझे सच में लगता है अगर प्रभुपाद जी नहीं होते तो हम ऐसे कर्मी व्यक्ति के जैसे पूरा हमारा जीवन यापन कर देते। और ऐसे ही मीन्स अभी हमारा भक्ति ठीक हो, कैसा भी हो, लेकिन ठीक है, प्रभुपाद जी की कृपा हो गई है, हमें सुकृति मिल गई, हम भक्ति स्टार्ट की है, तो हम और भक्ति करने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन हम ये सब प्रभुपाद जी की कृपा हुई है हम पे। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू सो मच माता जी। नाइस पास टाइम्स। हाँ, बहुत बढ़िया पास टाइम है ना, सुंदर सुंदर पास टाइम्स माता जी ने लेक्चर से सुन के बताया, धन्यवाद। ओके, नेक्स्ट रेणुका माता जी, दिन मयंका माता जी, 2 लोग और कौन करना चाहते हैं हाथ उठा के रखिए। हमारे पास अभी और 11 मिनट हैं, तो 11 मिनट में आप बोल सकते हैं, ठीक है जी। ओके, एक स्टोरी मुझे स्मरण आ गया तो मैं बतलाता हूँ श्रील प्रभुपाद जी का। तो प्रभुपाद जी एक बार डेट्रॉइट है ना, वहां पर एक बहुत अच्छा किसी का महल था, अद्भुत महल। तो श्रील प्रभुपाद जी बोले कि इसको लेना है, तो उनसे डील करने के लिए गए श्रील प्रभुपाद जी, उनके शिष्य लोग उनके उस मालिक के साथ डील करने गए। और वो एक नदी के पास वो बना हुआ है उनका महल, उसमें 1 क्लास के सब सोने के इत्यादि के सब नल लगे हुए हैं, सब कर्टन्स लगाने वाला, सब मीन्स बहुत महंगा, किसी बहुत अमीर व्यक्ति था। तो प्रभुपाद जी डील करने के लिए गए, तो श्री प्रभुपाद जी बैठे, तो उनसे थोड़ा वो इतना बोला, मैं एग्जैक्टली मुझे अमाउंट पता नहीं है। प्रभुपाद जी बोले ये तो बहुत ज्यादा है, थोड़ा इतना कर लो आप। तो उन्होंने इतना इतना कम नहीं कर सकते, इतना। तो प्रभुपाद जी बोले, वो अमाउंट मुझे याद नहीं एग्जैक्टली जो कन्वर्सेशन हुआ था। तो प्रभुपाद जी बोले कि इतना इतना कर लो प्लीज प्लीज। तो बहुत प्रभुपाद जी ने यहाँ वहां का बोल के उनको मना लिए, बोले ठीक है कोई बात नहीं। पता नहीं वो कैसे मान गया, ओके ठीक है। हाँ, फिर लास्ट में प्रभुपाद जी उठते समय बोलते हैं, लेकिन देखो हमारे पास तो पैसा नहीं है, हम चाहते हैं कि आप ये डोनेशन में दे दो। तो उसको तो हार्ट अटैक आने लगा, ये क्या है। उन्होंने एक तो बार्गेनिंग करते करते इतना कम अमाउंट किया, और लास्ट में बोलते हैं हमको डोनेशन दे दो, हमारे पास पैसा नहीं है। बोले कि ये क्या। फिर प्रभुपाद जी उनको प्रीचिंग किए, प्रीचिंग करते 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 उनको मना लिए कि वो बहुत बड़ा काम कर रहा है ना इस्कॉन को देकर। तो उसने बोला ठीक है कोई बात नहीं, ले जाइए। तो बहुत कम अमाउंट में, प्रीमियम को बहुत कम अमाउंट में वो प्रभुपाद जी ने उसको ले ली। तो रजिस्ट्रेशन हो गया। उसके बाद
वो बाद में उसको कोई कुछ बोला पता नहीं, उसकी पत्नी वगैरह, वो आया, अरे मेरे से चीटिंग किया इन लोगों ने, इतना महंगा चीज मेरे से, इतना महंगा महल को मेरे से बहुत कम पैसे में ले लिए, तो कम से कम जो सोने का लगा वो सब मैं उखाड़ कर तो ले जाऊंगा, भले ही तो रजिस्ट्रेशन हो गया, कुछ नहीं कर सकता। तो उसने नल इत्यादि सब था, तो सोने का था, उसने सोने का वो सब कुछ तो सामान लेके चला गया। तो प्रभुपाद जी ऐसे थे, कई अमाउंट का, उससे बातों में चखनी चुकनी क्या है, प्रभुपाद जी का प्रभाव था ना, प्योरिटी इज द फोर्स। तो उनको ऐसे प्रीचिंग किए कि उसने बेचारा बहुत कम अमाउंट में उसने दे दिया था। तो अभी मैं ऐसे ही याद आया डेट्रॉइट के बारे में, तो मैंने आपको बतला दिया। तो ओके, थैंक यू। रेणुका माता जी से सुनेंगे हम लोग। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। वो मेरा प्रभुपाद लीलामृत में यही चैप्टर चल रहा था प्रभु जी। तो वो जो चैप्टर में था कि $3 लाख में वो डील फाइनल हुआ था। तो प्रभुपाद जी के पास $1 भी नहीं था उस समय। तो प्रभुपाद जी ने तो बोल दिया कि $3 लाख में हम ले लेंगे। तो उस समय वहां पे डेट्रॉइट में एल्बर्ट फोर्ड के ग्रैंडसन, जो अभी इनका नाम है ना, क्या नाम है? अपने अमरीश महाराज, अमरीश प्रभु, जो फोर्ड कंपनी के मालिक है, और एक लेडीज थी, उन्होंने फोर्ड की कंपनी मालिक ने $2 लाख दिए 1967 में। आज $1 की कीमत ₹80 है। तो उस समय $3 लाख इंटू 80 करोड़ तो कितने हो गए? मतलब 3 करोड़। उस समय के 3 करोड़ रुपए, 1977 के 3 करोड़ रुपए, जो आज के यूं समझ के चलो 80 करोड़ के बराबर थे। तो उस समय ये फोर्ड कंपनी के मालिक थे, उन्होंने इतना प्रभुपाद के कहने पे किया था, और जो आज तक मायापुर का मंदिर बना रहे हैं। तो ऐसे प्रभुपाद के शिष्य भी ग्लोरीफाइड है और प्रभुपाद भी ग्लोरीफाइड है। थैंक यू। ये मेरा बस आपने जो बोला, मेरा बस ये चैप्टर आज चल ही रहा था, मतलब। थैंक यू। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। रेणुका माता जी। कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। आवाज आ रहा है प्रभु जी? आ रहा है, मत जा रहा है। नमो विष्णु पदाय कृष्णाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री प्रभुपाद की जय। सबसे पहले तो थैंक यू प्रभु जी कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी तुच्छ सी मतलब वाणी से प्रभुपाद जी का कुछ बोल सकूं, उनके बारे में गुणगान कर सकूं, वो मेरी प्योरिटी के लिए। तो एक प्रसंग मैंने सुना था कि अमोघ लीला प्रभु जी के लेक्चर में सुना था कि एक बार एक घोस्ट, एक भूत मतलब प्रभुपाद जी को बहुत परेशान करता है। रोज आके उनके, जब वो लिखते हैं तो उनकी स्याही गिरा देता है, रोज आता है, रोज स्याही गिरा देता है। फिर प्रभुपाद जी एक दिन गिराई, 2 दिन गिराई, फिर तीसरे दिन उसका हाथ पकड़ लिया प्रभुपाद जी ने। बोले क्या प्रॉब्लम है, तुम क्यों गिरा रहे हो ऐसे स्याही? बोले आप सिर्फ मेरा हाथ पकड़ के एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल दो। तो फिर प्रभुपाद जी ने उसको मतलब वो भूत का एक बार हाथ पकड़ के हरे कृष्ण महामंत्र बोल दिया, तो वो उसी वक्त वो मतलब मुक्त हो गया है। तो मतलब बहुत बहुत ऐसी कहानियां हैं। और एक है कि प्रभुपाद जी का आपने वो लीलामृत से जो पढ़ा था कि जब पहली बार प्रभुपाद यूएसए गए थे तो उनको छोड़ने के लिए कोई भी नहीं था, वो अकेले गए थे। वो वाला जो प्रसंग जब हमने पढ़ा तो मतलब ऐसा आंख में पानी, मतलब ऐसा गदगद हो गए कि प्रभुपाद जी ने कितना कुछ सहा है हमारे लिए। क्यों मतलब इतनी उम्र में इतना मतलब बूढ़े व्यक्ति, और वो अकेले गए, इतना किया, तो हम मतलब उसका अगर फायदा ना ले तो फिर हमारा मतलब कुछ भी नहीं। प्रभुपाद जी की वजह से ही हमें ये इस्कॉन मिला है, नहीं तो हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। वो है ना कि यदि प्रभुपाद न होए तो तबे की होए, तो ऐसा ही है प्रभु जी, हमारा जीवन ही व्यर्थ था फिर तो, बस कुछ नहीं। और एक प्रसाद का बोलते हैं ना कि प्रसाद की वजह से ही इस्कॉन से भक्त जुड़ते हैं, ये भी बात सही है। प्रभुपाद जी ने पहली बार गुलाब जामुन रखे थे बाहर कि गुलाब जामुन आओगे अंदर तो गुलाब जामुन मिलेंगे ऐसे वो। तो वो भी एक प्रसंग है प्रभु जी। और हमारे यहाँ पे रिसोर्ट में जब फर्स्ट एक बार है ना पद यात्रा आई थी, तो पद यात्रा का रथ हमारे घर के सामने से ही आया था, यहाँ से गए थे। तो प्रभुपाद जी का जो विग्रह था वो सबसे आगे रहता है। तो फिर मेरे ससुर जी बोलते हैं कि देखो ना वो महाराज कितने शांत बैठे हैं, बिल्कुल हिल भी नहीं रहे, कुछ भी नहीं। तो मतलब मैंने उनको बोला कि वो प्रभुपाद जी है, उनका उनका विग्रह है। तो मतलब
वो देख के भी सब अचंभित हो जाते हैं कि मतलब सच में लगता है कि प्रभुपाद बैठे हैं, ऐसे उनकी कृपा है। और बस प्रभु जी मैं क्या ग्लोरिफिकेशन करूँ, बस बहुत है बोलने के लिए। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। थैंक यू रेणुका माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, नाइस। ओके, सो अब डिम्पल माता जी, देन रोहित प्रभु कोई है, फिर करुणानिधि प्रभु, 3 लोग हैं। उसके बाद फिर हम सेशन को क्लोज करेंगे ना। ओके, और कौन हाथ उठा रहे? ओके, उन्नत अर्जुन प्रभु, ठीक है। तो समय बहुत कम है, फटाफट करिए प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम माता जी। थैंक यू प्रभु जी मौका देने के लिए। मुझे वैसे कुछ आता तो नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि मैं कुछ बोल पाऊँ प्रभुपाद जी के बारे में। नमो विष्णुपादाय नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारिणे। प्रभुपाद जी के बारे में तो मैं क्या बोलूं, प्रभुपाद जी इतने दयालु हैं कि उनके बारे में बोलते बोलते मैं थक जाऊंगी लेकिन उनकी लीलाएं खत्म नहीं होंगी। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है प्रभु जी, जब मैं इस्कॉन में शुरू में मैं तो नहीं जुड़ी थी, एक्चुअली प्रभु जी जुड़े थे। तो मेरे भाई का फोन आया कि ये कहाँ जा रहे हैं, जमैसा जमैसा कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं। फिर उनको पता पड़ा कि वो इस्कॉन से जुड़े हैं। तो ये कहाँ जा रहे थे, ये इस्कॉन वाले बहुत इनको किसी ने बताया होगा कि ये इस्कॉन वाले तो बहुत पैसे ले लेते हैं, ये इनका पैसा विदेश में जाता है ने, तुमको बर्बाद कर देंगे, बच्चों को बर्बाद कर देंगे। बहुत उसने मेरे को बहुत भला बुरा बहुत सुनाया उसने मेरे को। फिर मैंने बोला आपको पता ही है कि हमारी स्थिति क्या थी तब, आप तो जानते ही हैं। तो फिर मैंने उसको बोला कि हाँ ठीक है ना, कुछ भी जो भी हो, लेकिन वो सही है, वो सही राह पे जा रहे हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए यूँ। फिर उसका कुछ दिन बाद में फिर फोन आता है, फिर मुझे डांटता है। तो फिर एक बार वो इधर आया, इसने फिर यहाँ पे माता जी ने जैसे बताया कि उनके भाई ने उनके घर पे प्रसाद पाया, तो मेरे भाई ने इधर प्रसाद पाया उसने। फिर उनका लड़का भी प्रसाद पाया उसने। फिर वो इतना खुश हो गया कि हाँ जवाई साहब कितने अच्छे हैं, कहाँ पे जुड़े हैं, क्या कर रहे हैं, और हमको भी जुड़ना है। अब वो दोनों उनके घर पे दोनों बच्चे माला करते हैं, अभी दोनों मेरे भतीजा और भतीजी दोनों माला करते हैं, और वो खुद कृष्ण भक्त बन गया है। थैंक यू प्रभु जी, मैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमको इस्कॉन से जुड़ाया। और इस्कॉन में आती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा परिवार है, मतलब वहां से मेरा, हम इतने दूर रहते हैं, हमारा पॉसिबल नहीं है डेली डेली इतना आना। हम संडे संडे आ पाते, कोई फंक्शन होता है तो आ पाते हैं। तो ऐसा लगता है कि वहां आने से मन नहीं करता है घर आने के लिए, इतना अच्छा लगता है वहां पे हमको, फिर भी हमको आना पड़ता है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। फिर भी आना पड़ता है, क्या करें ना। फिर भी घर आना पड़ता है, बिल्कुल मन नहीं करता है घर आने का, लेकिन घर है, आना पड़ता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ नेत्रपाल प्रभु डिम्पल माता जी को। ये हर रविवार डूंगरपुर से पधारते हैं गाड़ी लेकर, 2.5 घंटा 3 घंटा ड्राइव करके आते हैं। और ये भक्त वापस हाँ संडे प्रोग्राम अटेंड करके वापस जाते हैं, 12-1 बजे तक वो डूंगरपुर पहुंचते हैं। तो ये ऐसा नहीं कि बोल रहे हो कि महीने में 1 संडे आ गए या 2 महीने में, ऐसा नहीं है। मैं आपको प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ, ये सच बात है कि एवरी संडे वो आ रहे हैं। कभी तबीयत खराब हो गया तो अलग बात है, नहीं तो एवरी संडे डूंगरपुर से आना, इतना साहस तो हम कभी नहीं करेंगे ना। हम तो उदयपुर में रह के साहस नहीं करते हैं। मैं अरे छोड़ो यार, लास्ट संडे तो जाके आए थे ना, इस संडे थोड़ा रेस्ट हो जाए, नेक्स्ट संडे देखा जाएगा, है ना। नॉर्मली हम लोग इतना पर वेरी सिंसियर है ये डिवोटीज, और पूरा परिवार है, और उनके दोनों बच्चे बहुत सिंसियर है। तो मैं तो ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करूंगा, प्रभुपाद जी के चरणों में, कि इनके परिवार को ऐसी शक्ति दें और इतना भक्ति दें कि ये लोग खूब प्रचार करें डूंगरपुर में, और ऐसे भक्तों के संग में रहें। मायापुर धाम को पता है, मायापुर धाम को आप क्या बताना चाहते हैं नेत्रपाल प्रभु? प्रभु जी का डिटर्मिनेशन बहुत अच्छा है, और हम जल्द ही वहाँ पे इस्कॉन डूंगरपुर की स्थापना करने वाले हैं, और वहाँ पे माता जी और प्रभु जी वहाँ के फाउंडर बनेंगे। जय हो जय हो। थैंक यू। मायापुर धाम को बोल दिए तो अभी वहां पर तो आपका हाँ 4 चांद लगने वाला है डूंगरपुर में। थैंक यू सो मच प्रभु जी। सो थैंक यू डिम्पल माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ तो बहुत सिंसियर अब यहाँ पर हम तो देख रहे हैं रेणुका माता जी हैं, ये लोग है नहीं उदयपुर में,
मगर ये बाहर रहते हैं, मगर इनलिए इतना सिंसियर है, सुबह मंगल आरती हो, जप में हो, क्लास में हो। हाँ, यहाँ तक बाहर रह के लोग डोनेशन कलेक्शन भी किया। रेणुका माता जी ने रथ यात्रा के लिए भी डोनेशन कलेक्शन करी, जन्माष्टमी के लिए डोनेशन। अब जहाँ रहते हैं वहां के लिए करना चाहिए, मगर उदयपुर के लिए कर रहे हैं। तो इतना उनका मीन्स लगाव है उदयपुर जगन्नाथ जी के प्रति, भक्तों के प्रति। तो इनको तो देख देख के ही क्या कह सकते हैं, हमारा मन भर जाता है। हम सोचते हैं कि कब हम इनके जैसे भक्त बनेंगे। बहुत सरल भक्त है, सभी बड़ा डेडिकेशन है। तो थैंक यू भक्तों, आप लोग का आशीष हम हमेशा लाइट रहते हैं। और सुबह में जपा टॉक में आता हूँ इसी बहाने के एटलीस्ट आप सबसे मिल लूँ ऑनलाइन के माध्यम से। नहीं तो जपा टॉक मेरा 6-8 माला रोकना पड़ता है मुझे, जपा टॉक में आना है तो फिर 6-8 माला मुझे दिन में रात में जैसे करना पड़ता है। तो पर मैं इसीलिए आता हूँ कि आप सबका दर्शन हो जाती है, सबका सानिध्य मिलता है, कुछ बातचीत हो जाती है, तो इस बहाने आता हूँ। तो थैंक यू, आप लोग का इतना उत्साह देख के तो क्या ही बताऊं मैं। थैंक यू सो मच, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, तो रोहित प्रभु जी से सुनेंगे। कौन है वहां पर? रोहित कौन है? वीडियो ऑन करिए, आपका दर्शन दीजिए। अच्छा, आप रोहित हो भाई? विपुल, आप वो रोहित कब बन गए? विपुल सरकार रोहित कब बने? बोलिए। नमो विष्णुपादाय कृष्ण वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी भाषा प्रदेशकारणे पांचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु देवस्य पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। सबसे पहले तो प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी ने हमें मौका दिया प्रभुपाद जी का ग्लोरिफिकेशन करने के लिए। एक्चुअली हमारी योग्यता तो है नहीं दूसरे प्राणी के द्वारा प्रभुपाद जी का ग्लोरिफिकेशन कर पाए। फिर भी ये पति प्राणी प्रयास करेगा अपने निस्वार्थ के लिए कि सब शुद्धिकरण हो पाए। एक्चुअली प्रभुपाद जी का ग्लोरिफिकेशन हम नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी ने जो है हमारे लिए क्या क्या नहीं किया है, मतलब हम उसको बता ही नहीं सकते हैं। सबसे पहले तो प्रभुपाद जी जो है गोस्वामी महाराज जी ने सुना था कि प्रभुपाद जी जो है माधुरी भाव के अंदर स्थित थे। एक्चुअली प्रभुपाद जी ने अपना भाव जो है कभी प्रकट नहीं किया किसी भक्त के सामने। वैसे प्रभुपाद जी जब अमेरिका के लिए जा रहे थे तो प्रभुपाद जी ने एक कविता लिखा था जिसमें प्रभुपाद जी का भाव प्रकट होता था कि प्रभुपाद जी साक्ष्य भाव के अंदर है। बट गोस्वामी महाराज जी ने बताया कि प्रभुपाद जी का जो भाव है वो माधुरी भाव। तो प्रभुपाद जी एक्चुअली भगवान के रूप माधुर्य से बहुत आकर्षित थे। लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी ने हमारे लिए इस भौतिक जगत में मतलब जो इतने मतलब रसिक भक्त हैं, भगवान से इतने प्रेम करते हैं इस स्तर पे, लेकिन हमारे लिए इस जगत में आए प्रचार के लिए। कौन ऐसा भक्त होगा जो मतलब भगवान के रूप माधुर्य को छोड़ के हमारे लिए इस संसार में मतलब हमारे लिए आना चाहेगा। बट फिर भी हमारे लिए वो आए और उन्होंने हमेशा तत्व के ऊपर बात की। उन्होंने भाव के अंदर मतलब भाव के ऊपर बहुत कम बात किया। मतलब अगर कोई ऐसा रसिक भक्त होगा तो मतलब वो तत्वों के ऊपर उसमें वही रहता है। लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी ने हमारे लिए हमारे कल्याण के लिए हमेशा तत्वों के ऊपर बात की है। तो प्रभुपाद जी ने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया है। एक्चुअली प्रभुपाद जी के जो भी लेक्चर हैं, प्रभुपाद जी के जो भी बुक्स हैं, तो हमने तो यही समझना चाहिए कि प्रभुपाद जी ने मेरे लिए ही किया है। लेक्चर में जो बोल रहे हैं वो मेरे लिए बोल रहे हैं, बुक्स में भी प्रभुपाद जी मेरे लिए ही कह रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने हमारे लिए इतना किया है तो हमारा भी पूरा कर्तव्य, प्रभुपाद जी ने हमारे लिए इतना किया तो हम भी प्रभुपाद जी के लिए कुछ करें। और एक्चुअली मायपुर वासी प्रभु जी को मैंने पूछा, उस दिन मिला तो मैंने देखा कि प्रभु जी मतलब जन्माष्टमी के लिए मतलब मैंने प्रभु जी से पूछा, प्रभु जी क्या हो गया आपकी आंखें लाल सी हो गई? तो प्रभु जी बोले 3 दिन से सोया नहीं। मतलब प्रभु जो है प्रभुपाद जी की बहुत अच्छी सेवा में बहुत अच्छे। जैसे मैं भक्तों को देखता हूँ, मतलब प्रभु जी का भक्तों से इतना प्रेम है, मतलब इतने भक्तों को प्रभु जी ने जोड़ा है। और मैं देखता हूँ प्रभु जी ऐसा को मतलब होने नहीं देते कोई भक्त नाराज हो जाए। मतलब प्रभु जी बहुत बहुत अच्छे से भगवान की सेवा कर रहे हैं और बहुत भक्तों को प्रेम दे रहे हैं। हाँ, तो एक्चुअली प्रभु जी की बहुत कृपा है हम पे कि हमको सबको मतलब अच्छे के साथ में चल रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू विपुल प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्णा। अच्छा, विपुल प्रभु बहुत अच्छे भक्त हैं और बहुत सिंसियर है। प्रभु जी हमारे बेस में है, पर मुझे तो बेस के नहीं लगते, मंदिर के लगते। ज्यादातर मंदिर में रहते। जब भी देखो टेम्पल में रहते, मंगल आरती में मंदिर में रहते, गुरु पूजा मंदिर में रहते। तो बड़ा मंदिर को अटैचमेंट है। मायापुर धाम प्रभु जी बोलेंगे विपुल प्रभु के बारे में, बहुत सेवा करते हैं। बहुत में अभी हमने थोड़ा कुछ किचन में से हमें थोड़ा कम की, तो बोले प्रभु जी कम क्यों कर रहे हो, सेवा बढ़ना चाहिए।
हमको सेवा मिलता नहीं, इतना उत्साही है। और इनका थोड़ा पैर में तकलीफ है, फिर भी वो सेवा में कभी पीछे नहीं हटते हैं। वेरी वेरी इज वेरी सिंसियर एक्चुअली। तो मैं बहुत मोटिवेटेड हूँ हमारे विपुल प्रभु से, खास करके बड़ा स्नेही और बड़ा प्रेमी भक्त है और बहुत हम्बल है। यस महाप्रभु हम लोग। तो जी एक विपुल प्रभु, तो विपुल प्रभु ही है। एक बार मैं इनको दर्शन करते हुए देख रहा था, तो मैं तो दर्शन ही करता हूँ, ये भगवान को निहारते हैं। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो निहारने का भाव है भगवान का, बहुत अच्छा निहारते हैं। तो मैं भी ये गुण उनसे सीख रहा था। तो भगवान का दर्शन नहीं, भगवान को निहारने का गुण उनके अंदर है। तो बहुत ही सुंदर भाव से भगवान का दर्शन करते निहारते हैं भगवान। थैंक यू विपुल प्रभु, यू आर सेम विपुल। थैंक यू। यस बिल्कुल, वो ठाकुर जी को बहुत देर तक देखते हैं, एक एक चीज को बड़ा प्रेम से देखते हैं, प्रार्थना करते हैं। एक्चुअली यही भाव होना चाहिए। मैं हम तो जाते हैं, प्रणाम करते हैं भगवान को, थोड़ा सा हाथ जोड़ के निकल जाते हैं, पर वो बहुत समय तक भगवान के सामने उनका आदान प्रदान करते हैं भगवान के साथ उनके भावों को। तो रियली वैसे भक्त बनना है हमें, विपुल वो जैसा। थैंक यू सो मच माय धाम प्रभु ने अच्छा मीन्स जो बताया, एकदम रियली है। थैंक यू विपुल प्रभु, थैंक यू सो मच फॉर योर एसोसिएशन। ओके, जसवंत माता जी गुणगान करेंगे। करुणानिधि प्रभु लाइन में है, तो या सुनते हैं, आपसे भी सुनेंगे, या प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हरे कृष्ण। मेरी कोई योग्यता तो नहीं है प्रभुपाद जी के बारे में बोलने की, लेकिन उनका गुणगान करना है तो 2 शब्द बोलूंगी। प्रभुपाद जी ने जो हमको दिया है वो उसके लायक हम है ही नहीं। और प्रभुपाद जी ने इतना सब कुछ ऐसे लोगों के लिए किया जो बिल्कुल अभक्त थे, बिल्कुल पाश्चात्य देश में गए और वहां पर इतना सब कुछ उन्होंने किया है कि हम उनका क्या ही गुणगान कर सकते हैं। प्रभुपाद जी का जन्म 1896 में कोलकाता में टोलीगंज में हुआ और उनके घर के पास ही राधा गोविंद जी का मंदिर था, जिसमें उनके घर के जितने भी भक्त थे सभी वहां पर परम भक्त थे और सभी अच्छे से वहां पर सेवा करते थे। और प्रभुपाद जी की उच्च शिक्षा जो हुई स्कॉटिश चर्च कॉलेज में हुई और सुभाष चंद्र बोस जो थे उनके सहपाठी थे। और उनके घर के सभी भक्त जो थे भगवान के बहुत ही परम भक्त थे। और प्रभुपाद जी शुरू से ही छोटी छोटी मतलब रथ यात्रा निकालते थे उनके घर की गलियों में, गांव की गलियों में। और प्रभुपाद जी के जो गुरु थे वो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज, उन्होंने उनसे दीक्षा ली। और उनके एक आदेश पर ही आप जाइए और पाश्चात्य देशों में जो बहुत ही पतित लोग हैं उनके लिए उद्धार कीजिए, उनके लिए जाइए और वहां पर कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार कीजिए। तो उनके आदेश पर प्रभुपाद जी अकेले 70 वर्ष की आयु में विदेश गए और जहाज में गए। और उनकी बीच बीच में तबीयत भी खराब हो गई थी, तभी उन्होंने हार नहीं मानी थी। और उनका जो विश्वास था भगवान कृष्ण पर और गुरु के आदेश पर जो उनका विश्वास था, उस विश्वास को कायम रखते हुए वो इस सिचुएशन में भी वो विदेश में गए। और किस तरीके से वहां पर उन्होंने कितना स्ट्रगल किया, संघर्ष किया, अपन सोच भी नहीं सकते उस संघर्ष के बारे में कि उन्होंने कितनी तकलीफें झेली, कितना स्ट्रगल किया। और ऐसे लोगों को, पतित लोगों को उन्होंने कृष्ण भावना भावित बनाया। और 1966 में उन्होंने स्कूल कृष्ण भावना भावित संघ की स्थापना करी। और प्रभुपाद जी ने सारे लेक्चर अपन को अवेलेबल करवाए और उनका सारा अर्थ करा। और इतने सारे ग्रंथ जो है अपन लोगों को दिए उन्होंने, और इतनी सरल भाषा में उन्होंने करा कि शायद अगर प्रभुपाद जी नहीं लिखते तो अपन समझ भी नहीं पाते कि ना क्या लिखा है। और प्रभुपाद जी की तो महिमा अनंत है और वो आज भी अपन सबके बीच में है, साथ में है और उनकी कृपा है। और 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 मैं क्या ही बोलूं, प्रभुपाद जी की तो लीलाएं अनंत है। और उनकी वजह से ही आज अपन हमें और सभी भक्त रिश्तों से जुड़ पाए हैं।
और उनकी कृपा सभी भक्तों पर, इस्कॉन पर हमेशा बनी रहे और आप सभी का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे, कृपा बनी रहे। बाकी मेरी कोई योग्यता नहीं है, कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करे। थैंक यू। हरे कृष्णा। प्रणाम सभी। धन्यवाद जसवंत माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू माता जी, बहुत सरल और सिंसियर है। सुबह की साधना में बड़े सिंसियर और सेवाओं में बड़ा सिंसियर माता जी। टीना माता जी हंस रही है क्योंकि इनका साथी है ना, सुबह सुबह दोनों बैठ के जपते हैं। हाँ हाँ, समझ गया। तो गुड, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच जसवंत माता जी, अपनी सुंदर प्रभुपा जी गुणगान किए। सो दो भक्त और है, करुणानिधि प्रभु और उन्नत अर्जुन प्रभु। तो दोनों का हम सुन लेते हैं गुणगान, उसके बाद सेशन को हम लोग जो है ये करेंगे। थोड़ा लेट हो गया, क्षमा करिए, क्योंकि ना कल वापस ने परसों परसों वापस श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का व्यास पूजा भी है, वापस ग्लोरिफिकेशन सेशन चलेगा। तो इसलिए आज प्रभुपा जी का अंतिम सत्र रखेंगे। ठीक है, करुणानिधि प्रभु से सुनते हैं। हरे कृष्ण ओम विष्णु पदा कृष्ण कृष्ण श्रीमते भक्ति वेदांत नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचान निर्विशेष मौर्य पाशाद्य शनिदेव श्री कृष्ण चैतन्य हरे कृष्ण प्रभु। तो ये प्रभुपाद जी के बारे में प्रभु जी हमारी बोलने की तो कोई योग्यता भी नहीं है और हम इतने लायक भी नहीं है, परंतु प्रभुपाद जी को हम अगर 7 जन्म उनका ऋण चुकाएं तो भी हम ये ऋण नहीं चुका सकते हैं। जबकि प्रभुपाद जी एक 70 साल की उम्र में अपना परिवार, बच्चा, अब जितने भी रिलेटिव है उनको छोड़ के जाना एक आश्चर्य की बात है कि इतनी बड़ी संस्था का स्थापना करना और पहले पाश्चात्य देश में जाना और पाश्चात्य देश में ऐसे जो भक्त हैं उनको जो कि बिल्कुल नशे में धूत पड़े रहते हैं उनको सुधारना एक भगवान की कृपा के सिवाय और कोई नहीं कर सकता है। और भगवान श्री कृष्ण की कृपा उनके ऊपर इतनी थी कि वो साक्षात भगवान से समझो भगवान ही थे, एक भगवान का रूप बन के आए थे। इतना शक्ति नहीं तो 70 साल में उनको कौन दे सकता है। एक भगवान ही उनके साथ थे, बाकी तो अब जब वो पाश्चात्य देश में गए वो टाइम में तो कोई नहीं थे उनके साथ में। तो भगवान से यही प्रार्थना की कि भाई ये मैं आपके लिए जा रहा हूँ, जो ये मेरी रक्षा करना। तो इतनी परेशानी होते हुए भी कि प्रभुपाद जी ने, और प्रभुपाद जी वहाँ पे अगर कोई वहाँ अगर नए तो प्रभुपाद जी गए थे और वही टाइम बोले, किसी ने पूछ लिया कि आपके कितने मंदिर है और कितने आपके सेंटर है, तो वही टाइम प्रभुपाद जी देखो भगवान की वाणी कैसी है। और प्रभुपाद जी जैसे स्वयं भगवान के पार्षद ऐसे हैं जो अपने वही टाइम बोल दिया कि मेरे हजारों मंदिर और हजारों सेंटर है, जबकि वो टाइम में उनके भी रहने का ठिकाना नहीं था। तो ये शुद्ध भक्त भगवान की वाणी का प्रचार करते हैं तो भगवान उनका ख्याल रखते हैं। इसमें एक छोटा सा उदाहरण अभी अपने सामने आया है कि जब गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज ने जब शरीर छोड़ा था उसके 2 दिन पहले ही कौन से मंदिर है जो बांके बिहारी मंदिर में था कि जी कौन से मंदिर में था, तो वो पुजारी के सपने में आया जी, सॉरी कौन से मंदिर में था? हाँ, नंदगांव में वो मंदिर में वो पुजारी के सपने में आके बोलते हैं कि वो एक गोपाल कृष्ण गोस्वामी कौन है, उनको साथ में मेरे को गाय चराने जाना है। देखो भगवान साक्षात उन पुजारी को बोल रहे हैं, जबकि भगवान ने उनको ले लिया, उनके वहां पे धाम में बुला लिया। फिर भी देखो ये प्रभुपाद जी की कृपा है ये, और हमको क्या नाम ये सिखाने के लिए कि मेरा भक्त कोई भी है जो मेरे धाम में आएगा। तो जब गुरु महाराज तो वहां पे गायें चरा रहे भगवान के साथ में, परंतु ये अपने को अब ये सिखाने के लिए और अपने को रियलाइज करने के लिए कि वास्तव में हमारा जो प्रभुपाद जी का जो शिष्य है वो डायरेक्ट भगवान के गोलोक में, जैसे वैसे गुरु महाराज के जैसे हम नहीं है, परंतु जब अपने पिताजी वहां पे गए तो अपने को शिक्षा देके गए, तो वही शिक्षा से अपन अगर अपन फॉलो करें तो अपन भी जाएंगे। तो इसके लिए ये कलयुग में सभी भक्त को ये बता दिया है कि वास्तव में भगवान है। और गुरु महाराज जैसे का आशीर्वाद देखो, प्रभुपाद जी का गुरु महाराज पे इतना आशीर्वाद था, तो वहां पे वो गायें चरा रहे, जिसके 2-4 दिन बाद 10 दिन बाद वो पुजारी ढूंढते इधर अपने इस्कॉन मंदिर तक पहुंचा के भाई गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कौन है, तो बोला अरे वो तो 2-4 दिन हो गए उनको शरीर छोड़ा। तो देखो वो
वो पुजारी स्वयं बोल रहा है, वो पुजारी ना तो किसी को बोला है ना कुछ नहीं, उसको ये भी मालूम नहीं गोपालगंज स्वामी को रहे इतना बड़ा वृंदावन में। तो ये प्रभुपा जी की कृपा देखो उनके ऊपर, शुद्ध भक्तों के ऊपर प्रभुपा जी की कृपा। और उसके अलावा प्रभुपा जी ने हमें सुबह से लगा के शाम तक शेड्यूल ऐसा दिन में बनाया है कि आदमी कोई भी गलत काम नहीं कर सकता है। सुबह उठ के जाप करना, फिर बाद में भागवतम पढ़ना, फिर बाद में आपने जो भी आपने अगर भौतिक काम है भौतिक काम करना, पर वो भी भगवान के संपर्क में रह के। तो कहने का मतलब कि प्रभुपा जी ने अपने लिए इतने आज प्रभुपा जी ने अपने को ऐसा नहीं लगता है कि प्रभुपा जी अपने बीच में नहीं है। उनके ग्रंथ ऐसे ऐसे बना के गए, और ऐसे कोई भी अगर कोई आदमी अगर कोई मुसीबत में है तो उनके ग्रंथ पढ़ो, ये ऑटोमेटिक उनको रास्ता मिल जाएगा कि मेरे को क्या करना है। इसके लिए ऐसे गुरु महाराज को और प्रभुपा जी के बारे में तो नहीं ये कर सकते हैं। और इसके अलावा हम प्रभुपा जी ने ऐसी ये संस्था बनाई, उसमें एक छोटा सा ये बताते हैं कि अपन जो इस इस्कॉन में आ गया है उसको निश्चित है कि उसको भगवत धाम जाना। प्रभुपा जी ने बोला कि अगर आप थोड़ी बहुत भी एक कदम आप रखोगे तो मैं आपको ऑटोमेटिक 2 कदम में रखवाऊंगा। और गोलोक वृंदावन में आप अगर नहीं भी आ सकते हो, क्या कुछ कमी रहेगी है तो मैं आपको पीछे से डोर से आपको अंदर ले लूंगा कि भाई आपने भगवान की भक्ति की और क्या नाम पूरा लाइफ में आपने हरे कृष्ण महामंत्र का जाप किया है। अगर आप कोई आदमी एक ही बार जाप कर लगता है तो वो ऑटोमेटिक ये कलयुग का प्रभाव ऐसे ही है, क्योंकि जल्दी हरे कृष्ण महामंत्र का जाप नहीं कर सकते। परंतु जो स्वीकृतिमान है और जो प्रभुपा जी की कृपा पात्र हैं, वही क्या नाम एक ही बार अगर मान लो हरे कृष्ण का भगवान प्रभुपा जी ने ऐसी उसमें शक्ति भर दी है। जो प्रभुपा जी ने अपने लिए कितना किया, जब 64 माला थी, 64 माला से 32 की, तो प्रभुपा जी ने अपने लिए 32 माला कर दी। कितनी कृपा है। और प्रभुपा जी ने ये नहीं देखा परिवार में, उनका पूरा वर्ल्ड परिवार है, ये नहीं देखा परिवार में 70 साल में मैं छोड़ के जा रहा हूँ, मेरे पीछे मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, मेरी बीबी है। एक 2 शब्द में, क्या टी या मी, ये 2 शब्द में अब बीबी को त्याग दिया उन्होंने। तो ऐसा कोई नहीं कर सकता है। ऐसे भगवान की उनके अब असीम कृपा के सिवा और कोई नहीं कर सकता है ना। वो साक्षात, वैसे अपन बोलते हैं साक्षात हरित में, तो ये भगवान का ही अवतार थे। और उनका ऋण अपन 7 जन्म लेते हैं तो भी नहीं चुका सकते हैं। और एक बात और है कि मैं जहां पर भी जाता हूँ बोलता है यार आपके यार जो अस्कोन के भक्त लोग हैं यार बहुत डांस करते हैं। तो ये प्रभुपा जी की कृपा है, प्रभुपा जी की कृपा और प्रभुपा जी की शक्ति ये है कि जब जय जय प्रभुपाद बोलते हैं नहीं, तो उसमें ऑटोमेटिक उनकी शक्ति आ जाती। प्रभुपा जी ऐसी शक्ति दे देते हैं कि उनको जय प्रभुपाद बोला नहीं कि ऑटोमेटिक क्या नाम जमीन से 1-1 फीट भक्त लोग उछलने लगते हैं। तो ये प्रभुपा जी की कृपा है। और प्रभुपा जी की शक्ति देखो, भगवान की शक्ति से प्रभुपा जी की शक्ति और आगे है। तो भगवान खुद बोलते हैं कि मेरे भक्त, मैं आगे नहीं हूँ, मेरे भक्त आगे हैं। तो इसके लिए और कभी प्रभुपा जी की मेन ये, अभी वैसे बहुत सस्ता देखी है अपने ऐसे में, तो अगर प्रभुपा जी की जगह अगर दूसरे होते तो वही बोल देते कि अभी भगवान मैं हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी सस्ता। और मेन प्रभुपा जी की ये बात है कि आज पूरे वर्ल्ड में एक ही नियम बनाया है कि जैसे आप कहीं पर भी चले जाओगे, जैसे 4 बजे मंगला तो 4 बजे मंगला ही करनी। बाकी अपन किधर भी जाएंगे, कहीं पर भी जाएंगे तो वो मंदिर में अलग है, वो मंदिर में अलग है, वो मंदिर में क्यों, कि उसमें एक ही फॉलोवर है, एक ही जो प्रभुपा जी अपने उनकी वाणी का जितना आदेश निर्देश है उन्हीं की वाणी का फॉलो करते हैं, बाकी कोई नहीं करते हैं। इसके लिए ये प्रभुपा जी ने अपने लिए इतना कुछ करके गए हैं। इसके लिए हम प्रभुपा जी से प्रार्थना करते हैं कि अपने जैसे और हमारे जैसे क्या नाम गिरे हुए व्रत आत्मा को भी आपने शरण दी। और हम प्रभुपा जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा स्कॉन उदयपुर है उसको और आगे बढ़ाने की हमको शक्ति प्रदान करे, और हमारे जितने भी भक्त लोग हैं उनको उसमें थोड़ी वृद्धि करवाएं, इसी कामना के साथ। पूज्य हरे कृष्ण। थैंक यू करुणानिधि प्रभु जी, बहुत सुंदर सुंदर पॉइंट्स आपने बतलाए जो प्रभुपा जी का कृपा है हमारे ऊपर। थैंक यू सो मच। करुणानिधि प्रभु जी बहुत सरल भक्त और बहुत सेवाएं करते हैं, तो हमारा परम सौभाग्य प्रभु जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है।
थैंक यू प्रभु जी। तो उन्नत अर्जुन प्रभु जी से हम सुनेंगे लास्ट ग्लोरिफिकेशन प्रभुपाद जी का। राघव करुणा प्रभु आप भी करेंगे? हाँ, यस करना चाहिए। हरे हाँ कृष्ण। ठीक है, आपके पास आ रहा हूँ मैं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को प्रणाम। प्रभु जी आपके चरणों में प्रणाम। प्रभु जी मेरी कोई योग्यता तो नहीं है कि मैं कुछ बोल पाऊं, और ना मुझ में इतनी कोई बुद्धि है कि मैं कुछ कह पाऊं, तो कुछ त्रुटि हो तो प्लीज मुझे क्षमा करना। लेकिन अपनी शुद्धि के लिए कुछ बोलना चाहूंगा आप सभी भक्तों के समक्ष। एक समय प्रभुपाद जी की मैंने कुछ घटनाएं सुनी, और जिसमें एक विदेशी भक्त जो कि मायापुर आया हुआ था प्रभुपाद जी के साथ में, तो वो मायापुर आए तो वो महाप्रभु के दर्शन करने के लिए गए। तो वहाँ कोई पुजारी सेवा में थे, तो उन्होंने कहा कि अ, हम भी क्या महाप्रभु की उनको चालू कर, तो हम भी कोई महाप्रभु की कभी सेवा कर पाएंगे क्या, या भगवत धाम जा पाएंगे? तो उस पुजारी ने उस भक्त से कहा, विदेशी भक्त से, कि अ, आपका इस जन्म में तो संभव नहीं है, आपको अगले जन्म में हो सकता है भारत में जन्म मिले और आप भगवत धाम जा सको। तो उस भक्त ने आके प्रभुपाद जी से कहा कि प्रभुपाद जी, मुझे एक मंदिर में गया मैं, और इस पुजारी से मेरी बात हुआ, तो उन्होंने कहा कि आप इस जन्म में भगवत धाम नहीं जा पाओगे, और अगले जन्म में आप इसी भारत में आके जन्म लेना पड़ेगा, और फिर आप भगवत धाम जा सकते हो, भक्त बनोगे। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि वो मूर्ख है, वो तो इस जन्म में भगवत धाम नहीं जाएगा, लेकिन आप इसी जन्म में भगवत धाम जाओगे। ये प्रभुपाद जी बोले प्रभु जी। और एक घटना मुझे और याद आती है, जो कि अतुल कृष्ण नहीं, हाँ अतुल कृष्ण प्रभु जी या फिर किसी भक्त के द्वारा सुनी थी, कि एक समय एक कोई जादूगर आया हुआ था विदेश में, जो अच्छा जादू दिखा रहा था। तो प्रभुपाद जी के शिष्य कुछ गए हुए थे वहां पे सुनने के लिए, देखने के लिए। तो उस जादूगर ने ऐसा कोई जादू दिखाया, तो कुछ भक्त हंस पड़े उसके जादू पर। तो उसे बड़ा गुस्सा आ गया, और उसने क्या करा कि उस इस एक शिष्य पे जादू किया और उसे बेहोश कर दिया। तो जब शिष्य लोग भागते हुए आए प्रभुपाद जी के पास, और प्रभुपाद जी से कहा, प्रभुपाद जी उस जादूगर ने ऐसा किया कि अपने एक शिष्य को बेहोश कर दिया। तो प्रभुपाद जी ने कहा, ठीक है उसे बुलाओ एक बार। तो सब शिष्य लोग गए और उस शिष्य को भी लेके आए, बेहोश हालत में थे, और उस जादूगर से कहा कि ये आपने किया है? तो उसने कहा हाँ। बोले क्यों किया? बोले ये मुझ पे हंस रहा था। बोले अच्छा ठीक है। तो प्रभुपाद जी ने कहा एक शिष्य से कि जाओ वहां से ठाकुर जी के चरणों में से एक फूल उठा के लाओ। उन्होंने एक फूल उठा के लिया, बुलवाया, और वही फूल अपने शिष्य पे फेंका, तो वो उड़ गए। तो वो शिष्य उड़ गए। फिर उन्होंने प्रभुपाद जी ने कहा कि आप इतने बड़े जादूगर हो, तो एक काम करिए, आप मुझ पे जादू चलाओ। तो वो डर रहा था कि इतने बड़े स्वामी हैं और मैं इन पे कैसे जादू करूं। फिर भी प्रभुपाद जी ने कहा कि नहीं नहीं डरो मत, डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप मुझ पे जादू करिए। तो उसने अपना जादू चलाया, लेकिन उसका कोई जादू नहीं चला, वो भूल गया अपना सारा जादू। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि फिर वो जो पुष्प शिष्य को मार के उठाया था, वही शिष्य पुष्प लिया और उस जादूगर पे फेंका, तो वो जादूगर वहीं बेहोश हो गया। तो और प्रभुपाद जी ने फिर से वापस उसी पुष्प से उस जादूगर को उठा दिया। तो प्रभुपाद जी क्या सब कुछ जानते थे और सब कुछ कर सकते थे, लेकिन वो अपना चमत्कार, अपना जादू किसी को दिखाते नहीं थे। तो प्रभुपाद जी ने सबसे बड़ा जादू जो किया है ना, वो है इस्कॉन। और उन्होंने दिए हमें एक अच्छे अच्छे भक्त, जैसे हमारे प्रभु जी है, कई सारे भक्त हैं। तो इनके हृदय में प्रभुपाद जी ही बैठे हुए हैं। मैं कभी भी मंदिर जाता हूँ, तो मैं इस उद्देश्य से नहीं जाता हूँ कि मुझे मंदिर में भगवान के दर्शन करने, मैं इस उद्देश्य से जाता हूँ कि मुझे कोई कृष्ण भक्त वहां मिल जाए, तो मेरा मतलब मंदिर जाना सफल हो जाता है। और मैं सच में भगवान से ज्यादा भक्तों से प्रेम करना पसंद करता हूँ।
और प्रभुपाद जी की कृपा है कि मुझे उन्होंने सेवा का भी अवसर देते रहते हैं, और मैं कृष्ण भक्तों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैंने कुछ तैयारी तो नहीं की प्रभु जी, पर क्षमा चाहता हूँ, मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं पाता हूँ, इमोशनल हो जाता हूँ प्रभुपाद जी के बाद में। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर प्रभु जी ने गुणगान किए। समय तो काफी हो गया, वैसे 9 बज रहे हैं ना। आप लोग प्रसाद नहीं लेंगे? भूख नहीं लगा क्या? हाँ, ले लिए हैं। हाँ, ले लेना चाहिए। राघव करना प्रभु 2 शब्द बता दीजिए कुछ प्रभुपाद जी के बारे में। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठे भूतले श्री राधानाथ स्वामी नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठे भूतले श्री भक्ति वेदांत स्वामी नामिने कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। प्रभु जी, मैं शुद्धिकरण के लिए सुबह थोड़ा सुना और अभी भी सुन रहा हूँ प्रभु जी। और मैं वीडियो बंद रखा क्यों, मेरे को कुछ बोलना नहीं, क्यों बोलते तो डर लगता है, मतलब मैं क्या बोलूँ कैसे बोलूँ। पर कल प्रभु जी बता रहे थे हमारे यहाँ मीटिंग में प्रभु जी की, प्रभु राधानाथ स्वामी महाराज को पूछा था कि आपने कई साल तक भारत आए और तपस्या किया भगवान खोज में, तो आपको क्या लगा कि आपने प्रभुपाद जो गुरु चुना, मतलब पूरा विश्व में घूमे हिमालय में प्रभु महाराज, प्रभु राधानाथ स्वामी महाराज। तो महाराज ने एक ही शब्द बोला कि महाराज प्रभुपाद पर दया थी, जीवों को इतनी दया थी कि पूरे विश्व में उनको एक ही प्रभुपाद मिले कि इतना दया करने वाले कोई नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा था। और प्रभुपाद जी का मैं मतलब कैसा सुन रहा हूँ, पर मैं ऐसा आदम और सबसे नीचा हूँ, मैं कुछ योग्यता नहीं, कुछ याद नहीं रख सकता हूँ, बस सुन के मैं, पर ये भगवान की गुरु की और आपकी कृपा से मतलब मैं टिका हूँ और टिका रहूँ बस। प्रभुपाद की ऐसे है कि प्रभुपाद जी छोटा सकते हो, प्रभुपाद जी शिशु के लिए छोटा सकते, ऐसे प्रभुपाद जी हमारे आए हैं और प्रभुपाद जी के हम पोते हैं। मतलब ये कल सुना हमारे मीटिंग में, मतलब कि प्रभुपाद पिता पुत्र से ज्यादा पोते से प्रेम करते हैं। तो ये पोता प्रभु से आप पोतों को से मुझे बनना सौभाग्य मिला कि मैं प्रभु से पोता। ओके, थैंक यू प्रभु जी के साथ नेटवर्क गया, तो थैंक यू। तो एक श्लोक श्री चैतन्य महाप्रभु बोले, श्लोक सुन लेते हैं, फिर सेशन कंप्लीट करते हैं। महाप्रभु ने खुद ने बोला है, सुन लीजिए। श्री चैतन्य महाप्रभु बोले खुद, अबे नाम संकीर्तन तीक्ष्ण खड्ग लैया अंतर असुर जीवे जीवेर फैले वे कटिया यदि पापी छाड़ी धर्म दूर देशे जाए मोर सेनापति भक्त जाइवे तो थाए। महाप्रभु कहते हैं, अब मैं नाम संकीर्तन रूपी तीक्ष्ण खड्ग से, तलवार से मैं क्या करूंगा, जो भी असुर प्रवृत्ति वाले हैं उस सबको मैंने, उनके असुरी प्रवृत्ति को काट डालूंगा, उन सबको मैंने भक्त बना लूंगा। मगर अगर कोई छूट के मेरे तलवार की धार से छूट के निकल गया, यदि पापी और ज्यादा पापी कोई हो, अगर कोई उससे भी ज्यादा पापी है, जो भी यहाँ भारत में जो पापी, उन लोगों को तो मैं तलवार से काट डालूंगा। कौन सी तलवार से? हरिनाम रूपी तलवार से उन लोग का सारा आसुरी गुणों को काट लूंगा मैं, उनको महामंत्र देके उनको भक्त। मगर मान लो और कोई पापी, यदि पापी छाड़ी धर्म, अगर अपना धर्म छोड़कर दूर देश गया, विदेश चला गया, इंडिया से बाहर चला गया, तब महाप्रभु क्या बोलते हैं, मोर सेनापति भक्त जाए था, मेरा एक सेना भक्त आने वाला है, वो विदेश जाएगा, उन लोग को उद्धार करेगा। ये महाप्रभु का वाणी है। देखिए आप, ये महाप्रभु बोले हैं, चैतन्य मंगल का श्लोक बोल रहा हूँ। एबे नाम संकीर्तन तीक्ष्ण खड्ग लैया अंतर असुर जीवेर फैले वे काटिया यदि पापी छाड़ी धर्म दूर से जाए मोर सेनापति भक्त जाए बे न था। इसलिए प्रभुपाद जी कौन है? सेनापति भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के। तो महाप्रभु पहले ही बोल दिए कि जो छूट जाएंगे उनको प्रभुपाद जी, मेरा सेनापति भक्त आएगा, वो उनको कल्याण करेगा, है कि नहीं है? आगे कहते हैं एक ये देखिए, भक्ति विनोद ठाकुर, देखिए भक्ति विनोद ठाकुर पहले हुए आचार्य, है कि नहीं है? प्रभुपाद जी बहुत बाद में आए। भक्ति विनोद ठाकुर ने पहले भविष्यवाणी किया था कि ये थे भक्ति विनोद ठाकुर, जो ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के महान भक्त हुए। उन्होंने अपने सज्जन तोषणी करके एक पत्रिका में भविष्यवाणी किया था
क्या किए थे? उसमें नित्यानंद सूर्योदय नामक एक लेख उन्होंने लिखा था भक्तिविनोद ठाकुर ने। उस समय जब प्रभुपाद जी तब हुए भी नहीं थे, कहते जल्दी एक समय ऐसा होगा जब कृष्ण के नाम का जाप इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, जर्मनी और अमेरिका आदि देशों में सुनाई पड़ेगी। ये भविष्यवाणी पहले किए थे, और वो भविष्यवाणी कौन कर दिखाया? इसलिए प्रभुपाद जी ने उसको सत्य कर दिखाया है। तो प्रभुपाद जी आने से पहले सारा भविष्यवाणी हो चुका है कि सेनापति भक्त आएंगे, है कि नहीं है, जो पूरा विश्व में जाकर सबको हरिनाम संकीर्तन के द्वारा नचाएंगे, उनको भक्त बनाएंगे, उनके आसुरी गुणों को नष्ट करेंगे। तो हम लोग का परम सौभाग्य है ऐसे सेनापति भक्त की इस अद्भुत मूवमेंट में हम जुड़ गए हैं, जिसपे हमको सिर्फ, जैसे कोई बोले था ना, फिर इसको में टिके ही रहोगे तो भी आप भगवत धाम जाओगे, टिके रहोगे तो टिकोगे तब जब भक्तों के संग में रह के भजन करोगे तो टिक ही नहीं पाओगे। इस्कॉन में कोई सिर्फ टिकना चाहेगा तब भी नहीं टिक पाएगा अगर वो भजन साधन नहीं करेगा भक्तों के साथ में रहकर। तो टिकना मीन्स भजन साधन करना है। वो करेंगे कैसे? भक्तों के संग में रहना है, और जब करेंगे तो वो तो भगवत धाम जाएंगे 100%, शुद्ध हो ही जाएंगे हम लोग। तो ये नाव में बैठे रहिए, ये नाव जा रहा है, गोलोक वृंदावन के लिए नाव निकला हुआ है, भव सागर को पार करके जाएगा। तो नाव में बैठे रहो, और जो नाव में जो लोग हैं, उस नाव में जो लोग हैं वो लोग कीर्तन करें, उनके साथ में कीर्तन करो, है कि नहीं? तो इस्कॉन रूपी नाव है, ये गोलोक जाएगा, निकला है, टिकट लेके बैठ तो गए हम लोग सब। अब क्या करना है? जो भक्त लोग बोल रहे हैं उनके साथ में, उनके साथ में हो जाना है। अच्छा क्या? अच्छा हरे कृष्ण, ठीक है, हरे कृष्ण कर सेवा करना, सेवा करते हैं, चलो क्या करना है, जन्माष्टमी ठीक है मनाते हैं, चलिए उनके साथ में सब करेंगे। तो नाव में रहेंगे, उनके साथ में करेंगे, तो नाव पहुंचेगा एक दिन कहां पर? उनका गंतव्य है गोलोक वृंदावन। और ये नाव प्रभुपाद जी ने बना के गए इस्कॉन। प्रभुपाद जी ने कहा करते थे, मैंने एक ऐसा घर बनाया जहां पूरा विश्व के लोग शांतिपूर्ण भाव से रह सकते हैं, ऐसे प्रभुपाद जी ने बोला है। तो इस्कॉन ये होम जहां पर सभी लोग प्रसन्नता से दे पाएंगे। तो हम लोग का परम सौभाग्य कि हम लोग इस्कॉन संस्था में जुड़े हैं, और दिल से जुड़ना मीन्स हम लोग प्रभुपाद जी की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, वो दिल से जुड़ना होगा, है कि नहीं है? तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने बहुत सुंदर प्रभुपाद जी की गुणगान किए। तो हम लोग विराम देते हैं यहीं पर, फिर हम कल ब्रेक देके परसों सुबह परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी का गुणगान सत्र रखेंगे। उस दिन अन्नदा एकादशी है, तो महाराज जी का व्यास पूजा है, और शाम को हम लोग व्यास पूजा मंदिर में मनाएंगे। सुबह ऑनलाइन सेशन होगा और शाम को यहीं पर व्यास पूजा मनाया जाएगा, ठीक है जी? तो तब तक के लिए विराम लेते हैं। धन्यवाद। जय श्रील प्रभुपाद, गौर भक्त वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। क्या गुरुनाथ बाबू एकादशी कल है नहीं प्रभु?